चलो अब आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। +1 में हमारे 11th के सिलेबस का जो मेजर लेग है दैट इज एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री। तो अब आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री अब से बहुत दिन चलेगी, बहुत लंबा टॉपिक है। सोचो कि हमारे रेगुलर सिलेबस का इन 11th क्लास बहुत बड़ा जो सेक्शन है दैट इज एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है। तो इसको बिल्कुल सही इस पे ग्रिप बनाना। देखो हर टॉपिक का ना अलग स्ट्रेंथ है, इस बात को समझना। ट्रिग्नोमेट्री प्रोग्रेशंस जैसे एपीजीपी वगैरह है, इन सब टॉपिक्स में एक्चुअली स्किल क्या है। देखो मैथ्स में हर टॉपिक का अलग स्किल है। ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन स्किल है वो दैट इज अ टॉपिक विच इज मेनली बेस्ड अपॉन लर्निंग बाय डूइंग। जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना तो हमारे माइंड में एक मैप बनता है। सोचो हम लोग किसी सिटी में पहली बार गए, मान लो हम लोग बड़ौदा में पहली बार गए, तो पहली बार हमें कहीं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने का रास्ता याद नहीं होता। अगर सोचो हम उस सिटी में अगर 1 महीना 2 महीने 1 साल अगर रह गए तो वही रास्ते हमें बहुत कंफर्टेबल लगने लग जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये बात याद रखना, एग्जैक्टली सोचना कि एक नई सिटी में आए हो, जब पहली बार क्वेश्चंस को हैंडल करोगे तो हमारे माइंड में अपने आप मैप नहीं बनता। 10th में हमने क्या करा होता है, 10th में हमने जहाँ पे भी काम करा होता है, 10th में इन जनरल टीचर्स का थ्रस्ट किस चीज़ के ऊपर होता है कि हमने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस देख लिए, वही हमारे सामने वापस आते रहते हैं, तो हम लोग अपने आप को उस टॉपिक में परफेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। पर एक्चुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो रूट क्या है, रोट लर्निंग, मतलब हम याद कर लेते हैं सवालों को, हमें पता नहीं चलता। पर 10th में जो हमारे साथ बच्चे थे वो भी थे जिन्होंने फर्दर नॉन मेडिकल नहीं लेना। तो अब हम लोग कौन हैं जिन्होंने एक्चुअली बाय चॉइस मैथ्स लिया है नॉन मेडिकल में या कॉमर्स में, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो हम लोग और बेटर स्किल की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम करेंगे इंटरेस्टिंग काम, सही इंटेलिजेंट काम। वो सही इंटेलिजेंट काम क्या है कि हमें कंप्लीटली टॉपिक समझ में भी आए और हमसे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो, कोई भी दो, किसी बुक का भी। तो उसके लिए अब आज वाली क्लास में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 10th में हमने काम करा हुआ है, कुछ नया फॉर्मूला नहीं करेंगे। 10th में देखो हमने क्या करा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। हमने 3 फॉर्मूले करे थे, तो उस पर बेस्ड पूरा हमने 10th के सिलेबस में क्वेश्चंस करे। तो आज वाली पहली क्लास में क्या करते हैं कि वही 10th वाले क्वेश्चंस को बहुत तेज समझते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस नए भी करेंगे हम लोग फेस। तो अब आज हर क्वेश्चन पे बहुत टाइम स्पेंड करना, हमें पहली क्लास में ये प्रोसेस हर्ट करेगा। 1 या 2 क्लासेस पहले उसी काम पे लगाते हैं, फिर शुरू करेंगे कि एक्चुअली +1 का सिलेबस क्या है। वो भी अब देखो जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या कि जो मेन बात समझने की है वो हमें 10th वाले काम से ही समझ में आ जाएगी कि ये ऐसे करा करना है। उसके बाद जब +1 वाला काम करेंगे, 11th वाला काम करेंगे, वो सब हमें क्लियरली डूएबल लगेगा, क्योंकि काम एक्चुअली बहुत सिंपल है। पर मेन लोगों को ट्रबल क्या आती है कि उनको ये समझ नहीं आता कि सवालों को सोचना कैसे है, तो वो सोचने का प्रोसेस पहले सीखेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेग। तो चलो आज वाली क्लास शुरू करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ। +1 का 11th में वो क्वेश्चन करते हैं जो जिसका लॉजिक हमें 10th से पता है। सिंपली प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हैं। शुरू हो जाओ अपने आप कॉपी पेन लेके। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर। हमारा दिमाग चलना कैसे चाहिए, वही मेन टास्क है। क्वेश्चंस विल कीप ऑन चेंजिंग, इनफाइनेटली मेनी क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के भी, पर इन जनरल हमारे माइंड में प्रोसेस क्या चलना चाहिए। हमें cos थीटा प्लस sin थीटा गिवन है कि √2 cos थीटा है। हमसे कहा कि प्रूव करो कि cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर है √2 sin थीटा के। तो डायरेक्टली हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम यहाँ पे इनकी शफलिंग, अब ये हमें गिवन है, ये गिवन है, तो इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, वो हमने प्रूव करना है। उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे हमने LHS RHS को सेम प्रूव करना है। हम चाहें तो मैक्सिमम बस स्क्वायरिंग करते, दोनों की स्क्वायरिंग को सेम दिखा दें। तो हमने क्या करा कि सिंपली पहले मान लो इसको स्क्वायर करा। क्यों करा, क्योंकि हमारे माइंड में आया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि वो 1 होता है, तो हमने इसकी स्क्वायरिंग करी। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये बराबर आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा के। ये हमें क्लियरिटी है कि ये 1 है, तो हमें मिल गया कि 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा के। क्या करना है इसका हमें नहीं समझ। अभी हमने देखा कि प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर है √2 sin थीटा के। अगर हम उसकी स्क्वायरिंग कर लें, अगर हम LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है, अगर उसकी स्क्वायरिंग कर लें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वो 1 हो गया। साथ में क्या आया, -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, -2 sin थीटा cos थीटा। ये बनता हमारा LHS। ये क्या आता लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या आता 2 sin स्क्वायर थीटा। तो एक तरह से मुझे ये और ये बराबर शो करने हैं, तो मैंने इसका क्लू ढूंढना था कैसे करूं। तो वी नोटिस्ड कि एक टर्म 2 sin थीटा cos थीटा आ रही है जो कि यहाँ पे है, क्यों ना इसका यूज़ करें।
तो हमने देखा कि जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ये एक्चुअली 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। इसको यहाँ भर देते हैं, यहाँ आ गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या बन गया, ये आ गया 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें क्लियरिटी है कि 2 कॉमन लेते ही ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा। हो गए दोनों साइड्स इक्वल। कितनी देर लगी, 2 मिनट भी नहीं। ऐसे सोचना है, दिमाग लगाना है कि कनेक्शन कैसे बनाएं। तो दिस इज द न्यू टास्क। हमने ऐसा कभी करा नहीं होता, इसलिए हमें अभी शुरू में ये नया लगता है, पर हमारा फॉर एवर स्किल बनना शुरू होना है, इसलिए इट विल, दिस इज अ प्रोसेस। तो हमने कोई भी सवाल हमारा तब होगा जब हम लोग को सोचने का तरीका पहले राइट होगा। तो अब देखो क्वेश्चन सारे कौन से हैं, 10th क्लास के, पर हम लोग का अभी ऐसे दिमाग नहीं चलता, पर चलना शुरू हो जाता है सबका। पर अभी शुरू में बिल्कुल ऐसे दिमाग लगाना शुरू करो और पैटर्न नोटिस करो कि इनको कैसे बताया जा रहा है। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। हमें गिवन था कि tan स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस ई स्क्वायर के। हमें कहा गया कि प्रूव करो कि ये जो टर्म है ये बराबर है 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब देखो बहुत तरीके थे। एक तरीका क्या था, और अच्छा अब एक बात और याद रखना, ये बात भी समझना, अगर मान लो कि अगर क्लास में किसी तरीके से क्वेश्चन अगर करवाया मान लो, और हमने किसी और तरीके से करा पर हमारा प्रूव हो गया और हमने कोई और ब्लंडर नहीं करा, तो वो भी तरीका कंप्लीटली राइट है। ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में या किसी भी टॉपिक में ऐसा नहीं होता कि एक ही तरीका है, कितने सारे तरीके हो सकते हैं, उसी बात को बोलने के कितने सारे ढंग हो सकते हैं। तो उस चीज़ पे कभी ना सोचना, बस राइट प्रोसेस बनाओ। तो अब इस क्वेश्चन में देखो एक तरीका ये था, अब हमने LHS RHS को सेम प्रूव करना है। हमें tan स्क्वायर थीटा गिवन था कि 1 माइनस ई स्क्वायर है, तो हमने नोटिस करा कि जो ये 2 है, अगर इसको लिख लें हम 1 प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर, तो हमें समझ में आता है कि 1 माइनस ई स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा है। तो जो RHS है वो एक्चुअली सिंपली सीकेंड स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 मतलब सीकेंड क्यूब थीटा था। तो एक्चुअली हमने इस टर्म को सीकेंड क्यूब थीटा प्रूव करना है, ये काम था। सो दिस वाज वन वे ऑफ सेइंग दिस। तो अब इसको सीकेंड, अब क्वेश्चन क्या रह गया कि सीकेंड थीटा प्लस tan क्यूब थीटा को सीकेंड थीटा को सीकेंड क्यूब थीटा बना के दिखा दो। तो वो तो पॉसिबल था, वो सिंपली हमने कन्वर्ट कर लिया। सीकेंड थीटा प्लस tan क्यूब थीटा, उसको पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन कॉस में। 1 अपॉन कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ये 1 अपॉन साइन थीटा। सिंपली इसका एलसीएम लिया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और वही हमने प्रूव करना था। तो देखो उसके बाद क्वेश्चन कितना डुएबल था। अकेला हमने स्किल क्या लगाया कि वो जज कर लिया कि वो क्या है, वो क्या था, सीकेंड क्यूब थीटा। इसी क्वेश्चन को कई बच्चे ऐसे करते हैं और वो भी सही हैं। वो क्या करते हैं कि हमें tan स्क्वायर थीटा गिवन है तो वो ट्राइंगल बना लेते हैं। क्यों, मतलब tan थीटा आ गया, tan थीटा कितना बन गया, √1 माइनस ई स्क्वायर बाय 1, ये बना tan स्क्वायर tan थीटा। तो वहां से ये हमने निकाला, वो आ गया 2 माइनस ई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। अब एक बच्चा क्या करता है कि वो सीकेंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे बना के डाल देता। एक तरीका तो हमने कर लिया। मान लो कोई ऐसे करता कि वो सीकेंड थीटा की वैल्यू बनाता, वो आता √2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1, यहाँ लिखता tan थीटा वो पहले ही बनाया हुआ है, वो यहाँ लिखता दिस अपॉन दिस का क्यूब, कोसेकेंड थीटा दिस अपॉन दिस डायरेक्टली। सिंपली अगर ऐसे डालते तो भी कट के वो आंसर यही आ जाता। तो अगर ऐसे भी करा तो वो भी करेक्ट है, पर राइट करना है, राइट करना है। कॉन्फिडेंस अपना खुद क्वेश्चंस करने से आएगा, मेरे करवाने से क्वेश्चंस मेरे सॉल्व होंगे। यही गलती बच्चे करते हैं, यही गड़बड़ है जो मेजर मिस्टेक है। अगर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो अगली बार भी मेरे सॉल्व होंगे। आपके कब होंगे, जब अपने आप दिमाग लगाना शुरू करोगे। अब नेक्स्ट करो, पूरी तरह फाइट मारो। पर अगर मान लो आज वाली क्लास का एक भी सवाल ना हो तो भी वरिड नहीं होना, ये मेन स्किल है। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं होता तो भी वरिड नहीं होना, क्योंकि क्या है कि हमें पता नहीं चलता, हमारा माइंड पहले से एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। ग्रेजुअल प्रोसेस है, पर वो प्रोसेस आएगा सुन के कि हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। चलो अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। अब देखो सेम पैटर्न था इस क्वेश्चन का भी। करना क्या था, हमें a cos x प्लस b sin x गिवन था कि m है, a sin x माइनस b cos x गिवन था कि n है। प्रूव करना था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के। तो अब देखो ग्रेजुअली शुरू हो गए, पर ऐसे नोटिस करना शुरू करो। क्या दिमाग में आता है कि अगर इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो एक टर्म बीच में आएगी 2ab cos x sin x। जब इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो एक टर्म आएगी -2ab cos x sin x। तो हमें दिखा पैटर्न, अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड करा दें, मतलब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अगर बना के अगर ऐड करा दें, और देखो हमने बनाना भी वही था, तो हमारे माइंड में आता कि 2ab cos x sin x वाली टर्म दोनों में आके कैंसिल होती, तो हमें फ़ायदा हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ऐसे सोच के इन दोनों को स्क्वायर करा और फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा दिया। क्यों कराया, क्योंकि हमें पहले से हिंट मिल रहा था। एक अभी देखो ग्रेजुअली प्रोसेस शुरू कर रहे हो लर्निंग का,
हमने क्वेश्चन में सॉल्यूशन देख के सरप्राइज नहीं होना होता कि देखो ये मेरा बन गया। हमने पहले से सोचना है, हमें दिखेगा कि अच्छा ये करो तो ये फायदा होगा। हम लोगों ने पहले स्क्वायरिंग नहीं करी, अपना पैटर्न चेंज कर रहे हो तो इट इज़ अ न्यू थिंग। और अभी शुरू में केवल यही समझ में आ गया तो हमें टॉपिक समझ में आने शुरू हो जाएंगे। हमने सवाल में करके सरप्राइज नहीं होना होता कि ये क्या बन गया। हमने पहले से सोचना होता है अच्छा हम ये करेंगे तो ये बनेगा, इसलिए ऐसा करते हैं, उसका फायदा होगा। तो वी नोटिस्ड कि इफ वी स्क्वायर बोथ दीज टर्म्स तो वील गेट 2ab cos x sin x and minus 2ab cos x sin x which will cancel with each other when we'll add both these terms। इसलिए हमने ऐसा करा, ये पैटर्न पकड़ना। जैसे हमने इन दोनों को ऐड करा, अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर cos स्क्वायर sin स्क्वायर x, a स्क्वायर cos स्क्वायर x, a स्क्वायर sin स्क्वायर x, दोनों ऐड हो गए, क्या बन गया a स्क्वायर, अगले से क्या बन गया b स्क्वायर, तो प्रूव हो गया। तो काम इतना सिंपल है, बस ग्रेजुअली अपना मोमेंटम राइट बनाओ। गलत भी करा तो भी ट्रबल नहीं, किसी और तरीके से करा तो भी ट्रबल नहीं, पर हमें लॉजिक समझ में आना शुरू होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट करो। 10th तक जो हमने एंगल का मेजरमेंट भी देखा होता है वो कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 90 डिग्रीज तक। तो हमने जो एंगल्स देखे होते हैं वो इन जनरल सिंपली 0 से लेकर 90 डिग्रीज तक होते हैं। सिंपली हम लोग 0 से शुरू होते हैं और मैक्सिमम एंगल कितना होता है 90 डिग्रीज। पर हमें क्लैरिटी है कि एंगल तो बड़ा हो सकता है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से देखो 0 से 90 डिग्रीज, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो हमें दिखता है कि जो एक कंप्लीट रोटेशन है वो एंगल कितना बनता है 360 डिग्रीज। ये हमें क्लियरली दिखता होता है। तो अब जो कुछ थोड़ी सी नई बातें हैं, बस पहले वो बेसिक समझना। तो हमें ये क्लियरिटी है कि दिस इज 0, यहाँ पे 180 डिग्रीज, यहाँ पे 360 डिग्रीज, और आगे भी जा सकते हैं। अगर मान लो कि हम लोग ये एंगल को फर्दर मेजर करें, ये 360 डिग्रीज हो गया, और मान लो इसमें और 180 ऐड कर दिया तो ये हो गया 540, इसमें और 180 डिग्रीज ऐड कर दिया तो ये 720 डिग्रीज। अगर दो हमने राउंड लगाए तो एंगल कितना मेजर करा 720 डिग्रीज। तो हम लोग का ऐसे का विजन बनता है। अब जो पहली नई बात है वो ये कि क्या होता है कि एंगल को, अगर मान लो एंगल हमने ये मार्क करा, जो पहला जो नया नाम सुन रहे हो वो ये कि अब के बाद जब कभी एंगल को मेजर करेंगे तो उस एंगल को साथ में डायरेक्शन भी देंगे। देखो दिखता है हमें कि हमने यहाँ पे ऐसे एरो बनाया, तो एंगल को मेजर कर सकते हैं ऐसे। ऐसे का मतलब नोटिस करो क्लॉक के अगेंस्ट जा रहे हैं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हमने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करा तो दिस इज थीटा, जो हम आज तक करते रहे। जो नई बात है वो ये कि अगर एंगल को हम ऐसे मेजर करेंगे तो उसको लिखेंगे माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा। अब इसका मतलब समझना, मान लो कोई बोले 30 डिग्रीज, तो हमें क्लियर है कि हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसे आगे जाना है। कोई बोले माइनस 30 डिग्रीज मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्रीज नीचे एंड हमने क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज एंगल जब हम मेजर करते हैं तो उसको नेगेटिव साइन साथ में देते हैं। तो अब यहाँ से मेरे दिमाग में एक डाउट आता है। डाउट क्या आता है कि इसका मतलब क्या ये हुआ कि एंगल नेगेटिव है? नहीं, एंगल नेगेटिव नहीं है। एंगल मतलब हम लोग इस बात को एनविजन नहीं कर पाते कि एंगल नेगेटिव कैसे हो सकता है। एंगल तो हमने ऐसे नापा, तो जब हमने एंगल एक्चुअली ऐसे मेजर करा तो इट इज़ अ पॉजिटिव एंगल, दैट एंगल इज पॉजिटिव, बट दिस माइनस थीटा गिव्स अस द सेंस ऑफ डायरेक्शन। कोई बोले कि एंगल माइनस 30 डिग्रीज जाओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो हमें समझ में आता है कि हमने यूँ जाना है। तो इसलिए कभी इस माइनस की वजह से अपने माइंड में कन्फ्यूजन ना लाना। माइनस एंगल का मतलब क्लॉकवाइज हमने मूव करना है और पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज अ बेसिक लॉजिक। अब आज तक हमने जब एंगल मेजर करा, अब क्या करते हैं कि एक्चुअली अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लें, तो जब हम लोग सिंपली अपने 2 डायमेंशनल प्लेन को डिवाइड करते हैं तो हमें दिखता है कि ऐसे के 4 हिस्से बन जाते हैं। ये है पहला हिस्सा जो हम आज तक डील करते रहे, जिसमें एंगल 0 से 90 होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमें क्लैरिटी है कि वो कहाँ से कहाँ तक होता है 0 से 90। ऐसे ही ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या क्या बिहेवियर होता है, इसका क्या करना है, वो हमने देखना शुरू करना है। पर अभी आज कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, बस इसको माइंड में रखना शुरू करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस पर भी कुछ अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगी, या आज वाली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में। पर पहले बस इसको केवल माइंड में रखना शुरू करो कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अगर यहाँ तक एंगल नापा तो कहाँ पे आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। अगर एंगल मान लो हमने ऐसे मेजर करा ये पूरा एंगल, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। इसका क्या रोल है वो अभी हम लोग फर्दर देखेंगे। पर अब जो नई बात है वो ये कि आज तक जो हमने एंगल मेजर करा
उस एंगल को मेजर करने के लिए जो हमने यूनिट्स फॉलो करे वो अकेले सिंपल से थे डिग्रीज। हमने आज तक एंगल कैसे मेजर करा? डिग्रीज में। तो जैसे नोटिस करो कि हम लेंथ को मेजर करते हैं, तो लेंथ को मेजर करने के लिए या तो हम मीटर वाला स्केल यूज़ करते हैं, या फिर वही लेंथ को मेजर करने के लिए एक्चुअली हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं। से उसी लेंथ को मेजर करने के लिए हम फीट में भी कर सकते हैं। तो हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल्स हैं। ऐसे ही वेट को मेजर करने के लिए भी अलग स्केल्स होते हैं। एसआई सिस्टम के ग्राम किलोग्राम में मेजर करा, या हमने उसको मेजर करा पाउंड्स में। वेट तो वही मेजर करा, पर दो अलग अलग यूनिट से मेजर करने के। तो हमने आज तक एंगल को मेजर करने का जो यूनिट करा हुआ था दैट वाज डिग्रीज, जिसका सेंस हमें समझ में आता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, जैसे हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करा। उसी एंगल को मेजर करने का जो मेन यूनिट जो हमने मेनली फॉलो करना है अब ऑनवर्ड्स, वो है नया नाम जो आज के डिस्कशन है। तो दैट इज एक्चुअली रेडियंस। जो नया काम है आज के डिस्कशन का, दैट इज दिस नेम, जो कि हमने अब मेन डिस्कस करना है आज, विच इज रेडियन। सो दिस इज द मेन टास्क। अभी जो हमारे डिस्कशन का मेन काम है वो ये है। तो अब सोचो कि हमने कभी क्वेश्चन देखे होते हैं बचपन में कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, और अलग अलग स्केल्स भी होते हैं। वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए अब से हमारे पास दो नाम आ गए। एक नाम था डिग्री जो हमने आज तक करा, अब एक नया नाम आ गया उसी एंगल को मेजर करने का, दैट इज रेडियंस। तो अब हमें समझ में आता है कि जब कभी हमें दो अलग अलग स्केल्स करवाए जाते हैं तो उन दोनों के बीच में आपस में कोई कनेक्शन होता है, जिससे कि हम लोग एक स्केल की टर्म को दूसरी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो अब वो स्केल है, दैट इज अ वेरी बेसिक टास्क, वो एक्चुअली ये है। 180 ऑफ डिग्रीज बराबर होता है पाई रेडियन के। बस हमने इतनी सी बात को नहीं छोड़ना। क्लियर है? 180 डिग्रीज बराबर होता है पाई रेडियन के। तो जो अभी हमारे काम की बात है वो ये हम लोगों ने बिल्कुल अपने माइंड में डाल लिया। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, आपके माइंड में वैसे भी डल जाना था। 180 ऑफ डिग्रीज मतलब डिग्री में अगर हम इतना एंगल मेजर करते थे तो हम कहते थे कि 180 डिग्रीज है। तो अब जब रेडियन में मेजर करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये पाई रेडियन है। पाई रेडियन है। पाई कितना है? वही पाई है जो हमने कभी सर्कल का एरिया निकालते समय करा था। कितना होता है? 3.14 समथिंग। मतलब उसका जो नियरेस्ट फ्रैक्शन होता है दैट इज 22/7। पाई इज नॉट 22/7। 22/7 पाई की अप्रॉक्सीमेशन है। ये बात भी याद रखना, इस पे भी IIT में सवाल आया हुआ है। जो पाई है उसकी अप्रॉक्सीमेशन 22/7 है। पर चलो, अब यहां से ना पहली जो गलती बच्चे करते हैं वो ये कि उनको लगता है कि पाई और 180 बराबर है। तो पाई और 180 बराबर नहीं है। पाई तो 3 पॉइंट समथिंग है, 180 है। तो 180 ऑफ डिग्रीज बराबर है पाई ऑफ रेडियंस के। इस बात को समझना बड़े काम की बात है। इन सब बातों पे क्वेश्चंस आएंगे अभी ग्रेजुअली आगे। तो ये कितना है? पाई रेडियन। ग्रेजुअली अपने माइंड से अब हमें ये समझ में आएगा कि डिग्री बिल्कुल ऑब्सोलीट 10th के बच्चों को समझाने के लिए। जो हम लोग जो यूनिट्स फॉलो करेंगे दैट इज होंगे ही वो रेडियंस। तो हमने रेडियंस में पकड़ना कैसे काम, अब वो देखना शुरू करेंगे। तो ये कितना है? पाई रेडियन। तो अब अगर नोटिस करो तो ये एक एंगल कितना है? पाई रेडियन। अगर इसको और घुमा दे तो ये कितना हो गया? एक और पाई। तो ये हो गया 2 पाई। अगर यहां तक और घूम जाओ तो 3 पाई। तो नोटिस करो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन, जितने मर्जी चक्कर लगाते रहो। तो हमें पहला बिल्कुल जो इंप्रेशन जाना चाहिए वो ये कि हमें समझ में आए कि पाई रेडियन का मतलब कितना होता है। ये ऐसे घूमे ए कंप्लीट सर्कल, दैट इज पाई रेडियन। तो अब बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बेसिक सी बात, क्लियर? 360 डिग्रीज कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। तो अब जो पहली काम की बात है वो बिल्कुल बेसिक सवाल है, बहुत जल्दी उस पर रिदम बन जाएगा। अभी 15 मिनट बस अगले अब हमने ये काम करना है कि पाई रेडियन कितना है? 180 डिग्रीज। तो कोई बोले कि π/2 रेडियन कितना होगा, तो हमें समझ में आता है कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपली π/2 रेडियन कितना हो जाता है, हमें समझ में आता है कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? हमें क्लैरिटी है कि π/2 रेडियन को अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली π/2, इसको नोटिस करो। पाई रेडियन बराबर था 180 डिग्रीज के, तो 1 रेडियन कितना हो जाता? 180/पाई। तो π/2 रेडियन कितना हो जाता? π/2 इंटू 180/पाई, विच इज वॉट? 90 डिग्रीज। तो हमें ये पता ही होता है π/2 कितना होता है? 90 डिग्रीज। ऐसे ही नोटिस करो कि π/4 कितना हो जाता? वो हो जाता π/4 रेडियन, वो जाता π/4 इंटू 180/पाई, वो आ जाता 45 डिग्रीज। ये बिल्कुल बेसिक पहला लॉजिक है।
मान लो कोई बोले कि 60 डिग्रीज को कन्वर्ट कर दो रेडियन में, तो हमें क्लैरिटी है कि 60 डिग्रीज, अब यहीं से इसको पढ़ो, 180 डिग्रीज बराबर है पाई रेडियन के, तो 1 डिग्री कितना होता, वो हो जाता पाई बाय 180 रेडियन के। तो 60 डिग्रीज कितना हो जाएगा, 60 इंटू पाई बाय 180 विच इज पाई बाय 3। पर इन सबको याद करना शुरू करो, मुझे याद है, हम सब ने याद रखना है, ये 0, पाई बाय 2 कितना होता है 90 डिग्रीज, पाई बाय 4 कितना होता है 45 डिग्रीज, पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्रीज, ऐसे ही पाई बाय 6 निकालोगे तो वो आएगा 30 डिग्रीज। तो हमें ऐसे आपस में कन्वर्जन करनी आनी चाहिए और ग्रेजुअली हमारे माइंड से डिग्री सब हटना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ोगे हमें समझ में आएगा कि डिग्री हमें कहीं काम ही नहीं आता, मेन काम जो आएगा वो सारे का सारा रेडियन में होगा। क्यों होगा वो भी करेंगे डिस्कस, पर पहले बस हमें ये कन्वर्जन करना आना चाहिए, इसका क्या रोल है वो सब आगे देखेंगे। तो अब थोड़े से क्वेश्चंस पहले करो फटाफट, बिल्कुल स्पीड पे, हाफ मिनट से भी कम टाइम लेना ये केवल कन्वर्जन्स करने में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको अपने आप सॉल्व करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, राइट होना चाहिए था, हमें 5 पाई बाय 6 था, इसको कन्वर्ट करना था डिग्रीज में। तो क्या करेंगे, सिंपली 5 पाई बाय 6 इंटू 180 अपॉन पाई, डायरेक्टली हमने कन्वर्ट करा। तो अब ये आ जाता है सिंपली, देखो पाई कितना होता है, पाई होता है 180 डिग्रीज, तो ये 5/6 ऑफ पाई है, मतलब 5/6 ऑफ, बिल्कुल ऐसे अपने माइंड में इमेज बनाना शुरू करो। पाई पूरा कितना होता है, पाई बराबर होता है डिग्री में 180 डिग्रीज के, पाई रेडियन 180 डिग्रीज होता है, तो ये 5/6 टाइम्स ऑफ पाई है। तो कोई अगर इसको इंटेलिजेंटली सोचे तो उसको दिख जाएगा कि ये 150 डिग्रीज है। इट वॉज सच अ बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट करो, सेम था 2 पाई बाय 3, तो ये एक तरह से 2/3 ऑफ पाई है, तो इसको हमने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया सिंपली 180 डिग्रीज करने पे ये आ जाता 120 डिग्रीज। बिल्कुल सेम था बेसिक। नेक्स्ट करो। अब इस क्वेश्चन का लॉजिक समझना और देखना कि हमारे काम से कैसे रिलेटेड है। कई बार अब इस क्वेश्चन पे फंसे होगे, तो अगर इसको डील कर लिया तो ग्रेट, पर अगर नहीं तो इसको समझना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। सोचो ये अर्थ है, हम अर्थ पे खड़े हैं और ये ऊपर मून है, देखो हमें मून दिखता है, तो जो मून का डिस्टेंस यहाँ से है, बिल्कुल सोचो जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से ऊपर मून का हमें डिस्टेंस दिख रहा है, कोई डिस्टेंस होगा। तो मान लो कि अगर वो डी है और ये डिस्टेंस, मान लो कि ये डिस्टेंस कुछ और है, मान लो ये डिस्टेंस अगर x है, और जो मून का डायमीटर है, ये क्या बना, मून का डायमीटर, जो पूरी जो मून की ये लेंथ है वो एक्चुअली क्या है, जो हमें ऐसे दिख रहा है वो मून का डायमीटर है। तो मान लो कि ये मून का रेडियस r है, तो क्या हमें दिखता है कि x² बराबर होगा d² प्लस r² के, कॉमन सेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, x² बराबर हो जाएगा d² प्लस r² के। तो अब क्या हमें दिखता है कि जो r है, जो ये रेडियस है, वो जो डायमीटर ऑफ जो मून है वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। कोई एग्जांपल लेके अगर मैं बताऊं, मान लो कि अगर d अगर 100 होता और r अगर मान लो कि 0.01 होता, r अगर मान लो 0.01 होता, d अगर मान लो 100 होता, तो क्या हमें समझ में आता है कि 100 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, ये अप्रॉक्सीमेटली एक तरह से 100 स्क्वायर ही आया। जो r² है d के कंपैरिजन में r एक्चुअली बहुत छोटा है, तो जब d² प्लस r² करेंगे तो आंसर एक तरह से वही आएगा जो कि d² है, मतलब एज अ वेरी क्लोज अप्रॉक्सीमेशन। तो हमें दिखता है कि एक तरह से जो x है वो एक तरह से d ही है, जो x है वो भी एक तरह से d ही है। तो x भी अगर d ही है तो हमें समझ में आया, तो सर्कल जैसी बात हो गई, कि एक सर्कल जैसी बात हो गई जिसमें अब सिचुएशन क्या है कि ये मून है, उसका डिस्टेंस अगर हम कह रहे हैं कि हर पॉइंट से, मून से जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वैसे भी नोटिस करो, हम ये थोड़ी कहते हैं कि मून के सेंटर से डिस्टेंस, हम कहते हैं मून में कहीं से भी डिस्टेंस। तो क्या दिखता है कि वही सर्कल जैसी सिचुएशन हो गई जिसका ये सेंटर है, जो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ है वो एक तरह से उसका रेडियस है, और जो डायमीटर ऑफ मून है वो एक्चुअली हमारी लेंथ ऑफ आर्क है। तो हमें पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि इस सवाल में हमने कहाँ पे क्या बात मिस करी। तो केवल ये विजन बनाओ और देखता है कि ये सेम का बात ही थी। तो इस केस में हम ऐसा क्यों बोल पाए, हमें यहाँ से अलग से वो समझ में भी आता है। अब हमें क्लैरिटी है कि हमसे बोला गया कि द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर्स। तो इट मीन्स कि व्हाट वी हैव बीन गिवन दिस रेडियस। इस केस में डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून कितना है, एक तरह से हमारे सर्कल का रेडियस, एंड इट्स डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 31 मिनट्स एट द सेंटर, मतलब एंगल गिवन है हमें, फाइंड द डायमीटर ऑफ मून। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क। तो डायमीटर ऑफ मून क्या है इस केस में, लेंथ ऑफ आर्क वो कितने के बराबर होगा, r 3,60,000 3,60,000 इंटू
31 मिनट्स, पर उसको कन्वर्ट करना है हमने रेडियंस में। 31 मिनट्स को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 60 मिनट्स मिला के बनता है 1 डिग्री। तो 31 मिनट्स कितना बन गया, 31/60 डिग्री इंटू पाई बाय 180, ये हमारा आंसर है। सो दिस मच इज द डायमीटर ऑफ द मून। तो 36,000 इंटू 31/60 इंटू पाई बाय 180। अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेते, जो बना वो हमारा जवाब है। पर टास्क वॉज दिस कि हमें इस बात को सही बोलने की समझ हो और हमें दिखे कि एक्चुअली हमने ऐसा क्यों बोलना है। जब ये समझ में आ जाए तो कोई ट्रिक व्रिक नहीं है इसमें, बस हमें एग्जैक्टली ये थॉट हमारे माइंड में क्लियरली होना चाहिए। अब इसी को अप्लाई करते हैं इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो और इस बात को अब के बाद सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। हमें दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर है 3/5 के सीकेंड थीटा और टैन थीटा हमने फाइंड करना है। पर अब जो नया पॉइंट है वो ये कि नोटिस करो कि अब जो थीटा है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हो, थीटा कहीं पे भी हो सकता है, तो हमें वो बताएंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में बताया गया कि जो थीटा है वो π/2 से पाई के बीच में है। तो अभी शुरू के नाम है इसलिए हमें याद नहीं होते, पर बोलो साथ साथ, हमें क्लियरिटी है π/2 पाई, ये 3π/2, 3π/2 का मतलब क्या हुआ, 3/2 टाइम्स ऑफ पाई, मतलब 1.5 पाई। वो कहाँ पे होगा, ये पाई है, ये 1.5 पाई है, ये 2 है, ये 2.5 पाई, ये 3 है, 3.5 पाई, 4 एंड सो ऑन। केवल ये विजन हमारा बनना शुरू हो जाता है। तो अब साइन थीटा अगर बराबर है 3/5 के, किसी ने बोला कि सीकेंड थीटा टैन थीटा बता दो, तो हम क्या करेंगे कि सिंपली क्या करेंगे कि पहले ट्राइंगल के थ्रू हम लोग साइन थीटा, अगर हमें पता है कि 3/5 है तो मतलब हम लोग ले सकते हैं कि ये 3 और ये 5, सिंपली ये 3 और ये 5 साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वहां से हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं बहुत इजीली कि ये क्या आ गया 4। तो जैसे हमने ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया हमारी टर्म्स तो बन गई। अगर हमें कुछ और, अगर क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट होता तो एक्चुअली टैन थीटा कितना आ जाता, सिंपली टैन थीटा आता 3/4 और सीकेंड थीटा कितना आता, सीकेंड थीटा आ जाता 5/4। पर हमें साथ में दिखा, बिल्कुल ऐसे निकाल लिया करो, पहले प्लस माइनस के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अब केवल इस बात को नोटिस करना कि जो हमें क्वाड्रेंट गिवन है वो सेकंड है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, वो था पहले से पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टैन कैसा होगा, नेगेटिव, तो इसलिए इसके बाहर माइनस साइन लगाओ, टैन थीटा वुड बी -3/4। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो सीकेंड कैसा होगा, नेगेटिव, इसलिए ये भी -5/4। एग्जैक्टली ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एग्जैक्टली हमने ऐसे सोचना है। अब बिना टाइम वेस्ट करे, अब जो अगला, अच्छा इसी क्वेश्चन में मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं इसके थ्रू, फिर अगले क्वेश्चन हमने खुद करने हैं, इसलिए ध्यान से देखना। मान लो किसी ने हमें दिया कि टैन थीटा बराबर है -1/7 के। मान लो किसी ने क्वेश्चन दिया कि टैन थीटा बराबर है -1/7 के और हमें क्वाड्रेंट दिया फोर्थ, कहाँ पे एंगल है 3π/2 से लेके 2π। किसी ने हमें फोर्थ क्वाड्रेंट दे दिया कि टैन थीटा बराबर है -1/7 के, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन कैसा होता है, नेगेटिव। हमें बोला गया कि फाइंड साइन थीटा, साइन थीटा फाइंड करो। तो हमने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है, हमारा माइंड कंफ्यूज करता है, तो बिल्कुल नहीं होना कंफ्यूज, बेकार सा काम है, बस इसको बोलना राइट है। ये एंगल थीटा, माइनस साइन को भी रखो साइड में। अब दिस इज 1 एंड दिस इज 7, तो माइनस साइन ओनली डिनोट्स की द एंगल इज इन दिस क्वाड्रेंट, सो इट इज नॉट गिविंग अस एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो हमने माइनस साइन को अलग रखा, ये 1 ये 7, अब पाइथागोरस अप्लाई करके दिस इज व्हाट √50। तो वी कैन डायरेक्टली से कि साइन थीटा इज एक्चुअली 1/√50, हमने ऐसे बना लेना है। और उसके बाद प्लस होगा कि माइनस होगा वो हमें ये बताएगा। तो इस केस में क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, तो साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए साइन थीटा का आंसर होगा -1/√50। टैन थीटा -1/7 था, साइन थीटा आता -1/√50। कोई अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि कॉस थीटा फाइंड कर दो, तो वो बोलो क्या होता, वो होता 7/√50 प्लस का कि माइनस का, प्लस का। क्यों, क्योंकि हमें दिखता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव। इसको कंप्लीटली अपने माइंड में डालो कि हमने ये कैसे करा, और अब जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उनमें एग्जैक्टली इस बिहेवियर को भी यूज करो अपने आप और इजीली सॉल्व करो। अब ये क्वेश्चन करो। अब बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, बस इसको नोटिस करना, जैसे लिखा हुआ बिल्कुल ऐसे अपनी कॉपी में लिखना साथ में। फॉर्मूला क्या है, साइन कॉस टैन ब्रैकेट में n π प्लस माइनस थीटा बराबर होगा, ब्रैकेट ऐसे खाली, साइन कॉस टैन थीटा। ये यहाँ पे जो साइन आएगा वो प्लस या माइनस होगा डिपेंडिंग अपॉन की क्वाड्रेंट कौन सा है।
अब इस बात का मतलब समझो, हमने अभी देखा, देखो अब तक क्या था कि हमें 0 से लेके π/2 के बीच में एंगल मेजर करने आते हैं, हमें उनका साइन कॉस टैन निकालना बताया गया, साइन π/4, साइन π/3, साइन π/6, साइन π/2। पर एंगल मान लो कि अगर बड़ा हो जाए, मान लो एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आज से पहले हमें वो मेजर करने नहीं आते। तो अब आज वाली क्लास में हम एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नया टूल समझने लगे हैं कि कभी अगर हमें किसी भी क्वाड्रेंट में एंगल दिया जाए तो उसको हमने कैसे इजीली निकालना है। तो इस प्रोसेस को समझना, तो अब हमें ये समझ में आया कि साइन n पाई प्लस माइनस थीटा अगर होगा तो उसका आंसर सेम आएगा साइन थीटा, मतलब साइन n पाई प्लस थीटा हो या माइनस थीटा उसका आंसर सेम बना देंगे साइन थीटा। कॉस n पाई प्लस माइनस थीटा का आंसर कॉस थीटा, टैन n पाई प्लस माइनस थीटा का आंसर टैन थीटा। तो साइन का साइन ही बनेगा, कॉस का कॉस, टैन का टैन। अब इस बात का मतलब समझते हैं। इससे हमें ये पता चला, बुक्स में ना एक्चुअली इसी काम को बहुत ज़्यादा फैला के कराया होता है, तो हमने नहीं करना। हमने कैसे पढ़ना है कि मान लो कोई हमें बोले कि साइन, अब इस बात को समझते हैं, मान लो कोई बोले साइन पाई माइनस थीटा बताओ, तो हमें हमारे फॉर्मूले ने बता दिया है कि साइन पाई माइनस थीटा एन पाई प्लस माइनस थीटा है। एन क्या है? कोई भी इंटीजर, एन पाई, तो सिंपली यहाँ पे बना एन पाई 1 इंटू पाई माइनस थीटा। तो हमें समझ में आता है कि इसका आंसर आएगा तो साइन थीटा ही। अब इसके बाहर साइन कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि इसका क्वाड्रेंट क्या है। तो पाई माइनस थीटा हम नोटिस कर पाए कि पाई यहाँ पे है, पाई माइनस थीटा कहाँ पे आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए वो सेम आएगा साइन थीटा। ऐसे ही सोचो कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता, तो एक बात तो पक्की थी कि आएगा तो कॉस थीटा ही, पर उसके बाहर साइन कैसा आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा बना है इसका? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो नोटिस करो बाहर वाला साइन विल डिपेंड अपॉन द क्वाड्रेंट। किसका क्वाड्रेंट? इस एंगल का। ऐसे ही टैन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा? सिंपली होगा तो टैन थीटा ही, पर माइनस साइन। तो ये एक फॉर्मूला बुक में जो 20-30 फॉर्मूले बनाए होंगे उनके बराबर है, इनफैक्ट उससे कहीं गुना ज़्यादा है। क्यों? अब इस पैटर्न को समझना। बच्चे इसको याद रखते हैं, हमें ये बनाना आता है 1 सेकंड में, तो हमें भी ये ग्रेजुअली करके अभी ये याद हो जाएगा, पर हमें डायरेक्टली समझ में आता है कि इसको बनाने के पीछे बेसिस क्या है, एग्जैक्टली ये फॉर्मूला। तो इसको अपनी कॉपी में क्लियरली लिखो। अब ऐसे ही क्या करो कि अब इसका जवाब सोचो। मान लो कोई बोले साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा और टैन पाई प्लस थीटा, तो हमें 1 सेकंड में समझ में आना चाहिए कि साइन पाई प्लस थीटा एग्जैक्टली वही डिज़ाइन है जो हमने अपनी कॉपी में लिखा। क्या है? साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा का भी अगर लिखा हो तो उसका आंसर आएगा तो सेम साइन थीटा ही, और उसके बाहर जो साइन होगा इट विल डिपेंड अपॉन द क्वाड्रेंट। तो पाई प्लस थीटा हमें समझ में आता है कि पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बना? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? माइनस का। कॉस पाई प्लस थीटा बनेगा तो कॉस थीटा ही, थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस कॉस थीटा। और टैन पाई प्लस थीटा वुड बी टैन थीटा पर प्लस का। तो इस पैटर्न को समझना इज इंपॉर्टेंट। अब बिल्कुल ऐसे ही इसको अच्छी तरह अपनी कॉपी में उतार लो और अपने माइंड में अच्छी तरह डालो कि हमने एक्चुअली अभी फॉर्मूला क्या करा। ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब आज वाली क्लास में एंड तक जाते जाते इसमें भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात और ऑब्जर्व करेंगे, पर अभी आज वाली क्लास के लिए बाकी सारी क्लास के सारे बच्चों से आगे निकलने के लिए सबसे पहले तो अपने माइंड में ये फॉर्मूला डालो। तो हमने बुक का कोई फॉर्मूला नहीं याद करना। बुक में देखो, अगर नोटिस करोगे ना तो बुक में पैटर्न बना हुआ है। उन्होंने साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, 180 क्या होता है? पाई। उन्होंने फॉर्मूले बना के लिखे होते हैं और बच्चे उसको याद करते हैं। तो हमने बिल्कुल नहीं याद करना, हमें वो सारे के सारे बनाने की समझ है, अगर हमारी ये अंडरस्टैंडिंग एक बार हमारे माइंड में बन जाए तो। अब इसी बात को यूज़ करके इसको एज अ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। इसको एज इट इज़ अब बिल्कुल राइटली अप्लाई करो। अब ये करो सॉल्व। बिल्कुल सिंपल सी टर्म थी, हमें बोला गया साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो हम लोगों को क्लियरिटी है कि इसका आंसर बनेगा तो साइन थीटा ही। क्यों? क्योंकि साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखना, जो थीटा है इट इज़ नॉट नेसेसरली एन एक्यूट एंगल। अभी तो चलो शुरू में एक्यूट एंगल लेके बात समझो,
पर इस बात को लेके भी कभी ब्लॉक ना होना, थीटा कैसे का भी एंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अभी केवल एंगल वाली क्वाड्रेंट वाली बात को समझने के लिए थीटा को सोचो कि वो एक्यूट एंगल ही है। तो साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा का आंसर क्या होगा? साइन थीटा। तो इसका वही आंसर आएगा जो कि साइन थीटा का होगा, पर बाहर साइन कौन सा आएगा, प्लस की माइनस, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के ऊपर। तो नोटिस करो कि 2 पाई माइनस थीटा कहाँ पे आया, 2 पाई इवन पाई, माइनस थीटा कहाँ पे आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारे माइंड में ये पैटर्न क्लियरली बना होता है, ये 2 पाई है, इवन पाई यहाँ पे आता है, उससे थीटा कम, तो 2 पाई माइनस थीटा इज दिस एंगल। ये कहाँ पे आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, नेगेटिव। ऐसे ही कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा पॉजिटिव, और टैन 2 पाई माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। सिंपल सा पैटर्न है, बस हमने बात समझनी थी। अब इसी को यूज करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बिल्कुल सिंपल था, हमें किसी ने भी ये 3 क्वेश्चंस दिए। साइन 5 पाई प्लस थीटा, हमें क्लियरिटी है कि आएगा तो साइन थीटा ही, और 5 पाई का मतलब क्या हो गया, n पाई है, पर n कैसा है, ऑड, तो हमें दिखना चाहिए कि वो यहाँ पे होगा। किस साइड होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे आएगा 5 पाई। 5 पाई प्लस थीटा, हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में। थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो साइन 5 पाई प्लस थीटा का आंसर आएगा सेम एज माइनस साइन थीटा। कॉस 17 पाई माइनस थीटा, 17 पाई का कैसा बना, ऑड पाई, माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, पहले, कहाँ पे, 17 पाई से थीटा कम, कौन सा क्वाड्रेंट बना, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो दिस वुड बी माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट इज tan 16 पाई प्लस थीटा, आंसर आएगा तो tan थीटा ही। 16 पाई कहाँ पे आएगा, इस साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस थीटा। देखो सोचो 16 पाई में से और आगे बढ़े, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, तो हमारा आंसर ये बनना चाहिए था। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे है वो एक बार देखते हैं, और फिर क्वेश्चंस में, अब हमने आज वाली क्लास में भी बहुत सारे सवाल इसी बात को लेके करने। अब देखो आज तक हमें tan पाई बाय 4, पाई बाय 3, tan पाई बाय 6, हमें ये 3 वैल्यूज कराई गई, tan 0, tan पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है। अब मान लो कि कोई हमसे पूछता tan 3 पाई बाय 4, तो अब या sin 3 पाई बाय 4 या cos 3 पाई बाय 4। तो अब से पहले नोटिस करो कि हमें sin 3 पाई बाय 4 का आंसर नहीं आता। क्यों, 3 पाई बाय 4 कैसा एंगल है, देखो पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ पाई, तो ये 3/4 ऑफ पाई है, मतलब ये पाई से छोटा है लेकिन पाई बाय 2 से बड़ा एंगल है। तो ये एंगल कहाँ पे आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल्स हमें कभी करवाए नहीं गए। तो हमने क्या करना है, अब जितने भी क्वेश्चंस करोगे उन सब में हमने क्या करना है, अभी आज का दिन लगेगा हमारी इस बात की ग्रूमिंग होने में, नेक्स्ट क्लास भी थोड़ी देर पे लगेगी, पर ग्रेजुअली हम लोग इस प्रोसेस पे बहुत फास्ट हो जाएंगे। पर आज हम बहुत सारी प्रैक्टिस अभी करने वाले हैं। वैसे हमने अब क्या करना है कि इस एंगल को ब्रेक कर लेना है n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, जिसमें थीटा जो बचे वो एक्यूट एंगल हो। तो हमने इसको ब्रेक करा, हमने इसको पढ़ा कि ये 3 पाई बाय 4 कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको पढ़ सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, तो हम इसको पढ़ सकते थे tan पाई माइनस पाई बाय 4। तो जैसे ही हमने इसको tan पाई माइनस पाई बाय 4 पढ़ा, हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर होगा तो tan पाई बाय 4 ही। क्यों, क्योंकि tan n पाई प्लस माइनस थीटा का आंसर क्या बनता है, tan थीटा, और बाहर उसके साइन कैसा होगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या बना, माइनस ऑफ tan पाई बाय 4 विच इज -1। तो देखो अब से पहले हमें tan 3 पाई बाय 4 निकालना नहीं आता था, अब आ गया। तो दिस इज द लॉजिक, ऐसे डील करना है क्वेश्चंस को। अब ऐसे किसी ने sin 3 पाई बाय 4 बोला, हमने से उसको ब्रेक करा, sin पाई माइनस पाई बाय 4, तो उसका आंसर क्या बना, सेम एज sin पाई बाय 4, और बाहर साइन कौन सा आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या बना, sin पाई बाय 4 विच इज 1/√2। ऐसे ही अगर हम cos निकालते तो वो आता माइनस cos पाई बाय 4 विच इज -1/√2। तो देखो अब क्या हुआ कि वो वैल्यूज़ जो हमें पहले निकालनी नहीं आती थी, क्योंकि वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती थी, हमें नहीं आती थी। अब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला विच वी हैव जस्ट डन, हम लोग उन सारे एंगल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं उन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें 10th में करवाई गई। तो ये पैटर्न को समझना इज एक्चुअली द मेन टास्क आज वाली क्लास का, और बिल्कुल हमें आज के बाद किसी भी एंगल को ब्रेक करने की समझ आनी शुरू होने वाली है।
पर आज इसको शुरू करने लगे हैं, तो आज के लिए अभी ये जो मेन टास्क है दैट इज ओनली दिस। चलो अब इस बात को अप्लाई करना शुरू करते हैं। लॉजिक क्या है, क्या करोगे क्वेश्चंस में, हर एक एंगल को तोड़ोगे एन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, जिसमें थीटा कैसा एंगल होगा, एक्यूट। तो उसके बाद फिर फटाफट उसका हम लोग आंसर बनाना जानते होंगे। चलो अब इसको डायरेक्टली शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। अब देखो सेम पैटर्न पे हमने ये टर्म बनाई, tan 5π/6 sin 5π/6 cos 5π/6। क्या करना था, हमने पहले जज करना होता है कि इसको ब्रेक कैसे करें। तो नोटिस करा करो कि पाई को अलग रखो। अच्छा देखो कई बच्चे ना इसको कंफ्यूज होकर सोचते हैं कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, मत करो। अभी नया नया पैटर्न है तो हमें लगता है कि डिग्री हमें आता है, ऐसा नहीं है। हमने पूरी तरह पाई वाले सेटअप पे आ जाना है। इनफैक्ट अगर क्वेश्चन डिग्री में आएगा तो हम उसको हटाएंगे डिग्री को। तो क्लियर है, ये पाई से नोटिस करो ये 5/6 टाइम्स ऑफ पाई है। तो जो अब क्या करो कि ऐसे देखा करो कि जैसे अब यहाँ पे ये 6 लिखा हुआ है, तो अगर हम एक काम करें कि हम ऊपर वाले नंबर में पाई को छोड़ दो, इसके पास सोचो कि 6 का मल्टीपल कौन से है। तो क्लियर है, 5 को पढ़ सकते हैं 6 - 1, ऐसे क्रैक कर पाओगे ईजिली। तो नीचे 6 लिखा हुआ है तो ऊपर 6 का मल्टीपल क्रिएट करो, 5 को ब्रेक करो 6 के मल्टीपल के फॉर्म में, तो हमें दिखता है कि वो 6 - 1 है। तो अगर इसको 6 - 1 लिख लो तो ये क्या बन जाएगा, 6/6 विच इज़ 1। तो सिंपली डायरेक्टली फिर ये पाई माइनस पाई/6 बन जाएगा। ये मेन काम है। अब डायरेक्टली tan पाई माइनस पाई/6 कितना हो गया, होगा तो tan पाई/6। और क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। सेकंड में tan कैसा होता है, माइनस। और tan पाई/6 मतलब tan 30 डिग्रीज, वो कितना होता था, 1/√3। तो इसका आंसर -1/√3। नेक्स्ट है sin पाई/6, सेम है। वो क्या बन गया, sin पाई/6, बाहर पॉजिटिव, sin 30 डिग्रीज कितना होता है, 1/2। लास्ट क्या बना, cos पाई माइनस पाई/6 विच इज़ वॉट, cos पाई/6 और बाहर साइन माइनस का। cos 30 डिग्रीज कितना होता है, √3/2 और बाहर माइनस साइन। तो हमारा आंसर क्या बनता, -√3/2। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट करो, सेम पैटर्न। sin 13π/3 को क्या पढ़ लेते, sin 12π + पाई, मतलब वो बन जाता sin 4π + पाई/3। हमने उसको तोड़ लिया sin 4π + पाई/3। नेक्स्ट जो sin 8π/3 है वो बन जाता sin 3π - पाई/3। उसको ब्रेक करा, cos 2π/3 cos π - पाई/3, वो cos sin π - पाई/6। अब इसको बारी बारी तोड़ते हैं। sin 4π + पाई/3 सेम आएगा sin π/3। sin 3π - पाई/3 सेम आएगा sin 3π/3। सेकंड क्वाड्रेंट बना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। cos π - पाई/3 वो बनेगा -cos π/3। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव। और sin π - पाई/6 sin π/6 पॉजिटिव, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब ये वैल्यूज हमें आती हैं, sin 60 डिग्रीज विच इज़ √3/2, sin 60 डिग्रीज √3/2 ये बन गया 3/4, माइनस cos 60 डिग्रीज 1/2, sin 30 डिग्रीज 1/2। तो 3/4 - 1/4 विच इज़ वॉट, 1/2। इसका आंसर आ गया 1/2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से सेम बात की। इस वाले में भी सेम तरह का ट्रैक था, बस अब देखो हमें एग्जामिनर ने कंफ्यूज करा। तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस हमें कई बार टर्म्स देख के हम घबरा जाते हैं। देखो अब sin² π/18, sin² π/9, sin² 7π/18, sin² 4π/9। तो अब डायरेक्टली तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। एक्चुअली काम की बात क्या थी कि sin² π/18 π/9 वो तो सिंपल टर्म्स थी। जो 7π/18 है, हम अगर नोटिस करते तो वो एक्चुअली π/2 माइनस सिंपली π/9 था। एक्चुअली ये टर्म डायरेक्टली क्या थी, π/2 - π/9। एलसीएम लो इसका तो ये 7π/18 ही बना हुआ है। ऐसे जो 4π/9 है वो एक्चुअली π/2 - π/18 था। तो इसका फ़ायदा क्या होता, ये डायरेक्टली बन गया sin π/2 - थीटा, मतलब इसको हमने ये लिख लिया। sin π/2 - थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा। तो ये बन गया cos² π/9, वो बन गया cos² π/18। तो हो गया हमारा क्वेश्चन, sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना, 1। ये रहा cos² थीटा, ये दोनों मिला के हो गए 1। और ऐसे ही sin² थीटा प्लस ये cos² थीटा, ये मिला के एक और 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 + 1 विच इज़ 2। अच्छा वैसे एक बात नोटिस करो, इसको याद रखना, मतलब हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता रहता है, छोटी सी बात है। π/18 हमें समझ में आता है कि 10 डिग्री है एक्चुअली। जो π/9 है, अगर इसी क्वेश्चन को देखो ऐसे लिखा होता तो हमें कितना सिंपल लगता, ये 20 डिग्री है। जो sin² 7π/18 है उसको नोटिस करो कि वो sin² 70 डिग्री है। और लास्ट वाली टर्म sin² 8π/18 है, मतलब sin² 80 डिग्री। तो देखो डायरेक्टली हमें क्वेश्चन कितना ऑकवर्ड लग रहा था, अब हमें लगेगा ये तो 10th का क्वेश्चन था। sin² 70 डिग्री, हमें क्लियरिटी है कि cos² 10 डिग्री के बराबर हो जाता। तो
तो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री कितना हो गया 1, देखो हमने वही करा है। और ऐसे ही कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, ये हो गया कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और ये साइन स्क्वायर 20 डिग्री। साइन स्क्वायर 80 डिग्रीज बराबर हो जाता कॉस स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री के। तो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 10 डिग्री मिला के ये भी 1 और ये दोनों अलग से 1। तो हमने एक्चुअली यही करा। पर होता क्या है कि अभी शुरू में हमारे माइंड में इन टर्म्स की रिकॉग्निशन नहीं होती, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि कुछ अलग है, पर है नहीं। देखो बहुत ग्रेजुअल स्टेप्स लो, पर वो फर्म फुटिंग के साथ लो। वो फर्म फुटिंग कैसे बनेगी? एक्चुअली पीछे वाली क्लासेस साथ में अटेंड करते रहो। तो इस पूरे प्रोसेस में द मेन थिंग इज एग्जैक्टली दिस, बार बार एग्जैक्टली क्लास में ये बात याद रखना। जो मेन टास्क है वो ये कि हमने इन क्लासेस को अटेंड करने की रेगुलरिटी नहीं छोड़नी। बिल्कुल डिसिप्लिन से क्लासेस जैसे जैसे आते रहें वैसे वैसे हमने अटेंड करनी है। बाय द एंड ऑफ द ईयर, पूरे साल के एंड तक हम जो कुछ भी और बच्चे कर रहे होंगे हम उनसे बहुत आगे निकल चुके होंगे। बस हमने एग्जैक्टली ये काम करना है। तो अब करने का मतलब जो क्लास अटेंड करी, इतने सारे क्वेश्चंस क्लास के बीच में सॉल्व करते हैं, तो वो साथ साथ उनको रिवाइज करते रहो अपनी कॉपी पे लिख के। तो अब जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करनी है तो ज़रूरी नहीं कि लेक्चर ऑन करके करो, अपनी कॉपी से रिवीजन करो। हम खुद ही तो नोट्स बना रहे हैं, तो वो नोट्स को फॉलो करो, 1 मिनट में रिकॉल करो कि ये पॉइंट ऐसे था। और साथ साथ अपने आप को एक्सप्लेन करते रहो कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो कोई हिंट बताया जाए, कोई ट्रिक बताई जाए, उसको लिखो कॉपी में। नहीं तो आप लोग हर बार अगर सोचोगे कि हम लोग फिर से जाके क्लास अटेंड करेंगे तो आएगा नहीं, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। हमें क्या पता, मतलब सोचो कोई टॉपिक में हमने कोई बात अगर मिस कर दी तो हम भूल जाएंगे। तो हमने क्लास का एडवांटेज लेना है, डिसएडवांटेज नहीं बनाना इसको। साथ साथ नोट्स बनाते चलो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। चलो अब नेक्स्ट देख। किसी ने बोला कि साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ऐसे लास्ट में साइन 360 डिग्रीज, इसका सम बताओ। तो अब डायरेक्टली हमसे हैंडल नहीं हो रहा, तो क्या करें? हमने नोटिस करा कि साइन 10 डिग्री तो ठीक है, साइन 20 डिग्री ठीक, और एंड अब ज़रा इसको एंड से बनाना शुरू करो। साइन 360 डिग्रीज से पहले देखो टर्म क्या होती, साइन 350 डिग्री। साइन 360 डिग्री से पहले वाली टर्म क्या होती, साइन 350 डिग्री। अब साइन 350 को सोचो, साइन 350 डिग्री क्या हमें समझ में आता है कि वो साइन 360 माइनस 10 है, मतलब साइन 2 पाई माइनस थीटा विच इज़ वॉट, माइनस साइन 10 डिग्री। ये थी इसमें अंडरस्टैंडिंग। तो हमने देखना था कि एग्जामिनर ने हमारे लिए ये क्वेश्चन कैसे क्रिएट करा। हम डायरेक्टली तो कर नहीं पा रहे, हमें इनकी वैल्यूज़ तो पता नहीं है, तो हमने देखना था कि इसको तोड़ें कैसे। तो हमने देखा कि डायरेक्टली तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। साइन 360 से पहले वाली टर्म क्या थी, साइन 350। 350 को हम पढ़ सकते थे 360 माइनस 10 विच इज़ माइनस साइन 10 डिग्री। उससे पहली वाली को देखो साइन 340 डिग्री विच इज़ माइनस साइन 20 डिग्री। तो हमें दिखा कि अब बात बनी, ये टर्म्स आपस में कैंसिल होती जा रही हैं, सारी टर्म्स आपस में एज इट इज़ कैंसिल होती गई। साइन 90 डिग्रीज कैंसिल होता साइन 270 डिग्रीज के साथ। साइन 90 डिग्री 270 कितना बन गया, सिंपली साइन 360 माइनस 90 विच इज़ माइनस साइन 90। हर टर्म जो इधर आगे आ रही है सेम टर्म वैसे की ही पीछे आ रही है नेगेटिव में, तो हर टर्म कैंसिल होती गई आपस में। बीच में टर्म क्या आएगी, साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री हम अलग से जानते हैं कि 0 ही होता है, इसलिए इसका जो कंप्लीट आंसर बनता इस टर्म का दैट वाज 0। पर ये बहुत छोटे छोटे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी डिस्कशन हम लोग को पहले से ज़्यादा इंप्रूव कर देगी कि इनको डील कैसे करते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अभी नेक्स्ट करो। सेम पैटर्न पे टर्म क्या गिवन है, सिंपली 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का रूट, और इंटरवल गिवन था पाई से 2 पाई। तो अब देखो हमारी प्रैक्टिस राइट होनी चाहिए। हमने क्या करा, डिनोमिनेटर को 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। क्यों करा, ताकि कि नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स बन जाए। ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 1 अब टर्म क्या बनती, 1 प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर का रूट मतलब 1 प्लस कॉस एक्स का मॉड। पर हमें क्लैरिटी है कि 1 प्लस कॉस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए वो एज इट इज़ आ गया। नीचे बना साइन स्क्वायर एक्स मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स। ये बनती है टर्म, हल्की सी 1 सेकंड की सिंप्लीफिकेशन के बाद ये राइट बननी चाहिए थी। अब हमें क्लैरिटी है कि इंटरवल क्या गिवन है, पाई से 2 पाई मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। उसमें साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो टर्म क्या बनी, माइनस साइन एक्स। तो क्या आ गया, 1 अपॉन माइनस साइन एक्स मतलब माइनस कोसेकेट एक्स, और कॉस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स मतलब माइनस कॉट एक्स। ये बना हमारा कंप्लीट आंसर इसका। तो जो लॉजिक है वो इतना सिंपल है, बस हमने राइट रिदम बनाना शुरू करना है। अब नेक्स्ट देख,
पहले ये 4 देखो, कौन से 4 फॉर्मूले? सिंपली साइन ए प्लस बी, बिल्कुल हमें अच्छी तरह याद होना चाहिए। साइन, अब देखो कई बार ना एक बच्चे के माइंड में गलत इंप्रेशन होता है, उसको लगता है कि साइन साइन मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी के साथ, तो ऐसा नहीं है, ये साइन ऑफ ए प्लस बी है। ए प्लस बी अपने आप में सॉल्व करने पे कोई एंगल आएगा, तो उसका साइन थीटा अगर हमने फाइंड करना है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी फाइंड कर रहे हैं, तो उसको तोड़ने का डायरेक्ट तरीका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छी तरह फिट कर लो, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे बोलना, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली साइन ए माइनस बी, बस माइनस का फर्क है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये दोनों एक साथ ही याद हो जाते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, नोटिस करना यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो बस पहले ये 4 याद रखो, 2 और हैं पर उसको उसके बाद देखेंगे। पहले अच्छी तरह अपनी कॉपी में बस ये 4 फॉर्मूले लिख लो, साथ साथ लिखो और बिना अब स्क्रीन की तरफ देखे अपने आप बोलने की कोशिश करो। तो अब आज वाली क्लास में अभी काफ़ी देर हमारा फोकस रहेगा कि ये 4 फॉर्मूले से क्या हो सकता है वो देखें। देखो मेन काम ये याद होना नहीं है, ये छोटी सी बात है, ये कर ली हमने अभी। अब इसके बाद जो मेन टास्क है वो एक्चुअली इसका यूज़ है कि करना क्या है, इनसे क्वेश्चंस में होगा क्या। चलो अब ये पहले क्वेश्चन को ही पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस तरह के बहुत सारे करने शुरू कर देंगे। अब ये देखो, अब देखो cos 75 डिग्रीज हमें नहीं आता था, तो हमने अब सोचा कि अगर 75 डिग्रीज को हम तोड़ लें 45 प्लस 30 में। क्यों तोड़ लें? क्योंकि 45 डिग्रीज भी हमें आता है और 30 डिग्रीज भी हमें आता है। तो देखो कई बार एक बच्चा ना गलती से इसको cos 45 प्लस cos 30 लिखता है, तो हमें समझ में आता है बिल्कुल गलत करा उसने। हमें क्लैरिटी है कि ये cos a प्लस बी बन गया, जो कि क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इतना सा काम था। देखो ये सारी वैल्यूज हमें पता है, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2। तो अपना उसके बाद आंसर तो ईजिली बन गया, कोई ट्रिक नहीं थी इसमें स्पेशल, बस केवल ये पैटर्न का पता चलना शुरू होना चाहिए। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप ब्रेक कर दो। तो अब ये सेम क्वेश्चन था, अब हमें ये बिल्कुल सॉल्व करना था 10 सेकेंड्स में। हमें क्लैरिटी थी कि cos 20 माइनस साइन 20, इसको क्या करेंगे देखते हम पकड़ गए कि इसको ऊपर नीचे cos 20 डिग्री से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाता है 1 माइनस tan 20 अपॉन 1 प्लस tan 20, जिसमें 1 हमें समझ में आता है कि वो tan 45, और नीचे वाले 1 प्लस 1 इंटू करके उसको tan 45 बना देंगे। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, वो क्या होता है tan a माइनस b, दैट इज tan 25 डिग्री। तो 10 सेकंड का सवाल था, बस राइट करना था हमने इसको। अब नेक्स्ट एक, अब ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में करे गए क्वेश्चन पे ही एक और एग्जांपल था। हमें tan 8x tan 6x tan 2x के बीच में कनेक्शन बनाना था, तो क्या करा, डायरेक्टली 8x को लिखा 6x प्लस 2x, और उसके बाद tan 8x बराबर हो गया tan a प्लस b, मतलब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, डायरेक्टली प्रूव हो गया। तो कोई ट्रिक नहीं थी, बस हम लोग के माइंड में ये रिकॉग्निशन बिल्कुल फास्ट बनना शुरू होना चाहिए। तो यही काम है आज वाली क्लास का। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में काम क्या था कि डायरेक्टली हमें ये पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, तो हमें क्या करना चाहिए था, tan 36 प्लस 9 को हमने रियलाइज करा कि वो तो tan 45 डिग्रीज है और वो 1 होता है, वो बराबर है tan 36 प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 36 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री। सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया। तो जो टास्क है नोटिस करो कि वो इतना सिंपल होता है, बस हम लोगों ने चैलेंज राइट तरीके से लेना है। क्वेश्चन, अच्छा अब नोटिस करो, क्वेश्चंस तब हमें आएंगे जब हमारे खुद से सॉल्व करने पे होंगे, मेरे करवाने से भी ये आएंगे नहीं, अपने आप लिख के करोगे तो इसका पैटर्न बनना शुरू होगा। तो उसी चीज़ को मास्टर करो। अभी नेक्स्ट करो। अब देखो डायरेक्टली हमें समझ ही नहीं आया कि इसका करना क्या है। यही मेन काम था कि सवालों में, क्वेश्चंस में उनको ब्रेक करने के लिए लॉजिक कैसे अप्लाई करें, उसी पे हमने एक्चुअली अपने आप को फर्दर स्किल अपना एनहांस करना है। तो हमने देखा कि tan स्क्वायर 2x माइनस tan स्क्वायर x, डायरेक्टली तो समझ नहीं आ रहा, पर हमें देखा कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, और नीचे भी देखो ये 1 स्क्वायर हो गया एक तरीके से, माइनस tan स्क्वायर 2x tan स्क्वायर x। तो हमें दिखा कि ये फैक्टराइज हो रहा है, tan 2x माइनस tan x, नीचे 1 माइनस tan x tan 2x, 1 प्लस tan x tan 2x। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करा। क्यों करा? क्योंकि हमें एक बड़ी काम की बात दिखी। हमने देखा कि ऊपर एक तरीके से tan a माइनस tan b बना हुआ है, और नीचे देखो 1 प्लस tan a tan b बना हुआ था, 1 प्लस tan 2x tan x। और हमने नोटिस कर लिया कि ये तो हमारा फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सिमिलरली वो भी हमारा फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये क्या बन गया, tan a प्लस b, और ये क्या बन गया, tan a माइनस b। तो tan x यहाँ से, tan 3x वहाँ से, डायरेक्टली हमने क्वेश्चन ब्रेक कर लिया
इतनी तेज। तो जो टास्क इन्वॉल्व था दैट वाज सो सिंपल, tan x और tan 3x, ये यहां पे tan x है। तो देखो क्वेश्चंस ना देखने में हमें लगेंगे कि कितने हैवी हैं, पर डिस्कशन में समझ में आएगा कि नहीं है। तो इसलिए जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ अब से, तो अपने आप को और ज़्यादा चैलेंज करा करो कि मैंने पिछले में देखा कि कितना सिंपल काम होता है पर मैं ब्लॉक होता हूँ, उसी चीज़ को ओवरकम करना है तो कॉन्फिडेंस बनता है। अब नेक्स्ट करो। हमें किसी ने दिया कि tan a प्लस बी एक्स है और tan a माइनस बी वाई है, तो हमने किसी तरीके से tan 2a और tan 2b निकालना था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर अभी कैन यू इमेजिन कि ये सेम सवाल अभी थोड़े टाइम पहले IIT मेंस में फिर से आया है, और काम इसमें क्या है, कुछ नहीं। हमने दिमाग लगाना था कि इन दोनों के पता होने पे निकालें कैसे। ऑर्डिनरली हमारे मन में आता कि इन दोनों को एक्सपैंड करें पूरा पूरा, पर नहीं, बहुत ऑकवर्ड हो जाता, हमसे ब्रेक ना होता। और हमारा मेन रूल है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्वेश्चंस में कभी भी ऐसा तरीका नहीं लगाना कि हमें लगे कि सवाल हमारे हाथ से ही निकल गया। ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, क्योंकि 10th तक जब हमने क्वेश्चंस करे होते हैं तो हमें टीचर ने कंप्लीटली गाइड करा होता है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। +1 में द मेन टास्क इज दिस, 10th में भी एक्चुअली यही होना चाहिए था, पर हमें पता नहीं चल पाता क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होते हैं, हमारे नंबर आ जाते हैं। +1 में आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और फॉरएवर आगे कल को आप लोग इतने एग्जाम्स दोगे, मेन टास्क क्या होता है कि हमें लॉजिक समझ में आए और हमारा दिमाग चलना शुरू हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, तो उसी पे फोकस करो। हमने सोचना था कि 2a कैसे बनाए, tan 2a कैसे बनाए, डायरेक्टली तो बन ही नहीं रहा, पर हमने एक बात देखी कि tan a प्लस बी एक्स है और tan a माइनस बी वाई है। तो अगर जो 2a है अगर उसको लिख लें ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने tan 2a के अंदर सिंपली उसको तोड़ लिया, 2a को तोड़ा a प्लस a और उसमें जानबूझ के अपनी तरफ से एक b ऐड करा दी, एक b सबट्रैक्ट करा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये दिखता है कि ऐसा करते ही एक्चुअली हमने इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया। कैसे? अब सोचो कि ये क्या बन गया, सिंपली इसको एक्सपैंड करो तो tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी, वो क्या बन गया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। खत्म क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही जो tan 2b है, आर वी एबल टू सी कि दिस इज tan a प्लस बी माइनस a माइनस बी। अगर हम उसको ऐसे लिख लें तो नोटिस करो कि देखो ये 2b ही लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाता है, tan a प्लस बी एक्स माइनस tan a माइनस बी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये इसका आंसर। तो इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस हमारा रिदम राइट होना चाहिए। अब नेक्स्ट करो। कोई ट्रिक नहीं थी इस क्वेश्चन में भी, बहुत ही बेकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये वाला, पर देखो हम लोग इसका पैटर्न कैसे बनाते हैं। हमने देखा कि sin x प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है, तो हमसे कहा गया कि प्रूव करो कि tan x बाय tan y बराबर है a बाय b के। तो अब बहुत तरीके थे, बहुत सारे तरीके थे पॉसिबल, पर एक बात पे फोकस करो। अल्टीमेटली हमने क्या निकालना था, a बाय b। तो क्या हमें दिखता है कि यहाँ पे इस टर्म में अगर हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करें, तो अब देखो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हमें आता होता है, पर कई बार हमें पता होता है पर हमें आता नहीं होता। तो उस बात पे केवल अपने माइंड को चलाना कि देखो क्या होता है कि हमें कभी छोटी क्लासेस में ये बताया गया कि अगर a प्लस बी सी अपॉन डी के बराबर है, अगर a अपॉन बी अगर c अपॉन डी के बराबर है, तब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर हो जाएगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। अगर ये बात सच है तो ये बात सच होगी। देखो इसका मतलब क्या बना कि कोई फ्रैक्शन a अपॉन बी किसी और फ्रैक्शन के अगर बराबर है, तो इस फ्रैक्शन में अगर हम अगर क्या करें कि इधर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करें और इधर भी सेम करें, तो जो दो नई टर्म्स बनेंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। इसको ऐसे याद रखना। कई बार बच्चे गलती से उनको लगता है कि ये बराबर है इसके, ये थोड़ी इसके बराबर होगा, ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। तो अब इन क्वेश्चंस में देखो, अभी हमने क्या सुना, अगर एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के बराबर है, तो अगर मैं एक तरफ कोई ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, जरूरी नहीं कि ऐसे ही बोलूं, जो इधर बोलेंगे बस वही उधर बोलेंगे। मान लो इधर हमने बोला न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो उधर भी वही करेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में ये टर्म इस टर्म के बराबर थी, तो अगर हमें दिखा कि a अपॉन बी बन सकता है, कैसे?
अगर मैं करूँ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो जो इधर करेंगे वही इधर करेंगे, ये है मेन फोकस। तो हमने सिंपली दोनों तरफ अप्लाई करा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, उससे क्या हो गया, इधर क्या बन गया, सिंपली न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करा, चलो इसको न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बोल देते हैं, तो वो आ गया 2b, और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर वो आ गया 2a। देखो इधर भी सेम करा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। अब ये हमें आता है सिंपली साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, इसको एक्सपैंड कर लो, ये क्या आ गया 2 साइन एक्स कॉस, ये आ गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो वो टर्म्स कैंसिल हो गई, ये आ गया सिंपली 2 कॉस एक्स साइन वाई, नीचे 2 साइन एक्स कॉस वाई। वहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्या बन गया, साइन वाई अपॉन कॉस वाई इज टैन वाई, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स वो आ गया टैन एक्स। तो टैन वाई अपॉन टैन एक्स बराबर आ गया b बाई ए के, उसका रेसिप्रोकल लेके जो प्रूव करना है वो प्रूव हो गया। तो जो ये जो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाली बात हमने सुनी इस पहले सवाल में, ये हम बहुत क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, हमें दिखेगा आज वाली क्लास में भी कि हमें ये बहुत काम आती है। पर ये अंडरस्टैंडिंग हमारी एग्जैक्टली ऐसे होनी चाहिए। कोई भी अगर डाउट आया करे वो साथ साथ भेजो कि मैं इस पॉइंट पे ब्लॉक हो सकता हूँ, पर बिल्कुल हमारे माइंड में रिदम एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। अब नेक्स्ट करो, हमें किसी ने कहा कि ये टर्म साइन एक्स प्लस थीटा अपॉन साइन एक्स प्लस फाइव को ये प्रूव कर दो, कॉट थीटा कॉस थीटा माइनस फाइव प्लस कॉट एक्स प्लस फाइव अपॉन साइन थीटा माइनस फाइव। तो अब दो तरीके थे, अगर तो हम इसको RHS से देखें तो ये बहुत सिंपल था। कैसे सिंपल था, अगर मान लो इस कॉट को हम लोग लिख लें कॉस एक्स प्लस फाइव अपॉन साइन एक्स प्लस फाइव और सिंपली एलसीएम ले लेते, तो अगर इसमें RHS से अगर LHS बनाते तो बहुत ईजिली हो जाता। बस हमने इस बात को नोट करना था कि कैसे करें। देखो केवल इस कॉट को अगर कन्वर्ट कर लो कॉस अपॉन साइन में, एलसीएम लेते ही फॉर्मूला बन जाएगा। पर अगर मान लो हम इसको अगर इधर से ब्रेक करने की करें, तो हमने अब दिमाग ये लगाना था कि हम चाहते हैं कि एक टर्म इसमें ऐसी आ जाए जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, तो एक्स को कैसे हटाएं। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमें आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आता रहता है। तो सोचा कि क्यों ना एक काम करें कि जानबूझ के इस न्यूमरेटर वाले साइन के अंदर जो एंगल है उसमें जानबूझ के अपनी तरफ से फाई ऐड करें, फाई सब्ट्रैक्ट करें। क्यों करें ऐसा, क्योंकि जब हम इसमें फाई ऐड करेंगे और फाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें समझ में आता है कि नीचे वाला एक्स प्लस फाइव ऊपर भी बन गया। अब अगर क्या करें कि इसमें साइन ए कॉस बी वाला सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्यों करा ऐसा, क्योंकि हमें दिखता है कि साइन ए कॉस बी अप्लाई करते ही जैसे इस टर्म को इसके नीचे लेके जाओगे साइन साइन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा कॉस थीटा माइनस फाइव, इसको इधर लेके जाओ वो बन गया कॉट एक्स प्लस फाइव। तो डायरेक्टली हमारी टर्म क्रिएट हो गई। इसको LHS से अगर RHS बनाते तो ऐसे सोचते, तो हमने कभी ये अप्रोच नहीं ली होती। अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनाया बिल्कुल ठीक है वो, पर ये अप्रोच ध्यान में रखना, ये हमें आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आती रहती है इन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। देखो क्या करा कि जानबूझ के इस टर्म को ऊपर क्रिएट करा लिया। कैसे कराया, फाई ऐड करा, फाई सब्ट्रैक्ट करा। तो इस पॉइंट को माइंड में रखना, क्वेश्चंस में ये काम आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस करे डिस्कस, तो याद रखना कि एक्चुअली इन क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने से, इनको अपनी कॉपी में अपने आप लिखने से हमारे माइंड की एक्चुअली अपने आप जो मैपिंग है वो राइट होनी शुरू हो जाती है। तो उस प्रोसेस से अपने आप को रोकना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हमने हर सवाल पे अपना टाइम स्पेंड करना है, देखना है कि हम कैसे ब्लॉक होते हैं और उस बात को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना शुरू करना है। बीच में बहुत सारी लोकेशंस आएंगी जिसमें डायरेक्टली मैं पॉइंट बताऊंगा कि इसको ध्यान में रखना। तो जो पॉइंट ऐसे बताया जाए कि इसको याद रखना है, उसको याद रखना है, वो आगे सवालों में हमें काम आता रहता है। तो वी हैव टू कीप ऑन नोटिसिंग दोज पॉइंट्स जो स्पेशली बोले जाएँ कि इनको बिल्कुल अपनी मेमोरी में डाल के रखो। तो अब जैसे ये क्वेश्चन था, देखो किसी भी क्वेश्चन पे कभी भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। क्या होता है कि हमारी फंक्शनिंग का तरीका राइट नहीं बना होता, तो वो बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, डायरेक्टली हमें गिवन था कि 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा बराबर है tan अल्फा के। हमें कहा गया कि प्रूव करो कि कॉट बीटा और 2 tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल है। तो अब हम क्या क्या करते हैं, देखो डायरेक्टली हमें यहाँ से कुछ मिला नहीं, डायरेक्टली हमने यहाँ पे ट्राई करा कि हमें डायरेक्टली कुछ मिल जाए। डायरेक्टली अभी कुछ नहीं मिल रहा, वैसे अगर मेहनत करो तो डायरेक्टली भी इसमें बात बनती है, पर चलो अभी नहीं करते। अभी हमने सोचा कि यहाँ पे ऐसा क्या करें कि ये टर्म और ये टर्म इक्वेट हो जाए। तो एक बिल्कुल नीट तरीका हमें क्लिक करा कि अगर हम क्या करें कि अगर इस tan एक लॉजिक ये बन सकता था कि अगर मैं इसमें जो RHS में tan अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है उसको एक्सपांड कर लूँ और वहाँ पे जानबूझ के tan अल्फा जहाँ पे हो उसकी वैल्यू डाल दूँ। क्यों, क्योंकि tan अल्फा की वैल्यू मुझे दी गई है। तो RHS कंप्लीटली बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ बीटा।
और हमने बनाना भी कोई बीटा वाली टर्म है तो अपने आप आंसर बनेगा। तो हमने बिल्कुल ये अप्रोच फॉलो करी। क्या करा, सिंपली 2 tan अल्फा माइनस बीटा जो RHS है उसको बना लिया, सिंपली 2 tan अल्फा माइनस 2 tan बीटा अपॉन 1 + tan अल्फा tan बीटा। अब क्या करेंगे कि सिंपली tan अल्फा की वैल्यू डाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है और हमें जो प्रूव करना है उसमें अल्फा है ही नहीं, बीटा है अकेला। तो हमने सिंपली tan अल्फा की वैल्यू फिल कर दी। फिल करते ही एक्चुअली क्वेश्चन ईजिली हो गया कि बन गया 2 times tan बीटा प्लस cot बीटा अपॉन 2 + 2 tan स्क्वायर बीटा। इसमें 2 कॉमन लेके ये तो दिखता ही आ गया सीकेंट स्क्वायर बीटा। अब इसका क्या करें, सिंपली दिखता है कि जो cot बीटा है उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan बीटा। एलसीएम लेते ही ये बन जाता है 1 + tan स्क्वायर बीटा अपॉन tan बीटा। सिंपली उसका एलसीएम लेते ही बन जाता है 1 + tan स्क्वायर बीटा अपॉन tan बीटा। दिखता है कि सिंपली 1 + tan स्क्वायर बीटा 1 + tan स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाते, 1 अपॉन tan बीटा बचा अकेला जो कि cot बीटा है। तो इस क्वेश्चन में भी एज सच कोई बहुत स्पेशल ट्रिक नहीं थी, पर कई बार क्या होता है कि हम ये टर्म बनाने से अपने आप को रोकते हैं। तो मेन काम देखो पता है क्या होता है, लिखो। जब सवाल करते हो तो सोचो, साथ में टर्म बनाओ। ट्रिग्नोमेट्री में टर्म पहले क्या है कि अपना रास्ता बनाया, देखो हमने जैसे इस क्वेश्चन में रूट बनाया है कि ये करेंगे, फिर उसको करो, लिखना पड़ता है हमें सवाल में साथ साथ। तो उससे डरो मत, गलत होगा तो फिर क्या हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी अप्रोच को फिर अगली बार राइट करो। तो बिल्कुल दिस वॉज द लॉजिक, और बिल्कुल ऑर्डिनरी सवाल था, पर हमारे माइंड में पैटर्न राइट बनने शुरू होने चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, बस हमें टर्म को सही पहचानना था। हमें गिवन था कि tan A बराबर है k टाइम्स tan B के। प्रूव करना है कि sin A माइनस B बराबर होगा k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 sin C। C क्या एक्चुअली A प्लस B। तो हमने नोटिस करा और यहाँ से पकड़ा। देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन हमने बहुत करे हुए थे। अब हमें क्या करना चाहिए था, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से tan A अपॉन tan B बना देना चाहिए था। क्यों, वो k बन गया। अब क्या क्लिक करता कि उसको देख के पहचानते कि यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओ। डायरेक्टली हमने अप्लाई करा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। वही यहाँ पे भी करा। अब ये देखो हमने इसको बहुत बार सिंप्लीफाई करा हुआ है। इसको क्या पढ़ लेते हैं, sin A अपॉन cos A sin B अपॉन cos B। एलसीएम लेते हैं, डायरेक्टली अपना फॉर्मूला बन जाता है sin A माइनस B अपॉन sin A प्लस B। उधर भी उल्टा कर लिया, k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, डायरेक्टली वही बन गया जो उसने कहा है कि बनाओ। क्यों, क्योंकि A प्लस B एक्चुअली क्या है, C। तो बिल्कुल सिंपल पैटर्न था। कैसे मर्जी वो क्वेश्चन लिख दें, अगर हमें लॉजिकली बात अगर समझ में आ जाए फिर हम इन क्वेश्चंस पे कभी कंफ्यूज नहीं होते। तो ये फिर से सेम पॉइंट का एक और एग्जांपल था। अब नेक्स्ट देखते हैं। 10th तक जो हमने एंगल का मेजरमेंट भी देखा होता है वो कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 90 डिग्रीज तक। तो हमने जो एंगल्स देखे होते हैं वो इन जनरल सिंपली 0 से लेकर 90 डिग्रीज तक होते हैं। सिंपली हम लोग 0 से शुरू होते हैं और मैक्सिमम एंगल कितना होता है, 90 डिग्रीज। पर हमें क्लैरिटी है कि एंगल तो बड़ा हो सकता है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से देखो 0 से 90 डिग्रीज, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो हमें दिखता है कि जो एक कंप्लीट रोटेशन है वो एंगल कितना बनता है, 360 डिग्रीज। ये हमें क्लियरली दिखता होता है। तो अब जो कुछ थोड़ी सी नई बातें हैं, बस पहले वो बेसिक समझना। तो हमें ये क्लैरिटी है कि दिस इज 0, यहाँ पे 180 डिग्रीज, यहाँ पे 360 डिग्रीज, और आगे भी जा सकते हैं। अगर मान लो कि हम लोग ये एंगल को फर्दर मेजर करें, ये 360 डिग्रीज हो गया, और मान लो इसमें और 180 ऐड कर दिया तो ये हो गया 540। इसमें और 180 डिग्रीज ऐड कर दिया तो ये 720 डिग्रीज। अगर दो हमने राउंड लगाए तो एंगल कितना मेजर करा, 720 डिग्रीज। तो हम लोग का ऐसे का विजन बनता है। अब जो पहली नई बात है वो ये कि क्या होता है कि एंगल को, अगर मान लो एंगल हमने ये मार्क करा, जो पहला जो नया नाम सुन रहे हो वो ये कि अब के बाद जब कभी एंगल को मेजर करेंगे तो उस एंगल को साथ में डायरेक्शन भी देंगे। देखो दिखता है हमें कि हमने यहाँ पे ऐसे एरो बनाया, तो एंगल को मेजर कर सकते हैं ऐसे। ऐसे का मतलब नोटिस करो क्लॉक के अगेंस्ट जा रहे हैं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हमने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करा तो दिस इज थीटा, जो हम आज तक करते रहे। जो नई बात है वो ये कि अगर एंगल को हम ऐसे मेजर करेंगे तो उसको लिखेंगे माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा। अब इसका मतलब समझना, मान लो कोई बोले 30 डिग्रीज, तो हमें क्लियर है कि हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसे आगे जाना है। कोई बोले माइनस 30 डिग्रीज मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्रीज नीचे एंड हमने क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज एंगल जब हम मेजर करते हैं तो उसको नेगेटिव साइन साथ में देते हैं। तो अब यहाँ से मेरे दिमाग में एक डाउट आता है। डाउट क्या आता है कि इसका मतलब क्या ये हुआ कि एंगल नेगेटिव है? नहीं, एंगल नेगेटिव नहीं है। एंगल मतलब हम लोग इस बात को एनविजन नहीं कर पाते कि एंगल नेगेटिव कैसे हो सकता है। एंगल तो हमने ऐसे नापा, तो जब हमने एंगल एक्चुअली ऐसे मेजर करा तो इट इज़ अ पॉजिटिव एंगल।
दैट एंगल इज पॉजिटिव, बट दिस माइनस थीटा गिव्स अस द सेंस ऑफ डायरेक्शन। कोई बोले कि एंगल -30 डिग्रीज जाओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो हमें समझ में आता है कि हमने यूं जाना है। तो इसलिए कभी इस माइनस की वजह से अपने माइंड में कंफ्यूजन ना लाना। माइनस एंगल का मतलब क्लॉकवाइज हमने मूव करना है और पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज अ बेसिक लॉजिक। अब आज तक हमने जब एंगल मेजर करा, अब क्या करते हैं कि एक्चुअली अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लें, तो जब हम लोग सिंपली अपने 2 डायमेंशनल प्लेन को डिवाइड करते हैं तो हमें दिखता है कि ऐसे के 4 हिस्से बन जाते हैं। ये है पहला हिस्सा जो हम आज तक डील करते रहे, जिसमें एंगल 0 से 90 होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमें क्लैरिटी है कि वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 90। ऐसे ही ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या क्या बिहेवियर होता है, इसका क्या करना है, वो हमने देखना शुरू करना है। पर अभी आज कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, बस इसको माइंड में रखना शुरू करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस पर भी कुछ अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगी, या आज वाली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में। पर पहले बस इसको केवल माइंड में रखना शुरू करो कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अगर यहाँ तक एंगल नापा तो कहाँ पे आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। अगर एंगल मान लो हमने ऐसे मेजर करा ये पूरा एंगल, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। इसका क्या रोल है वो अभी हम लोग फर्दर देखेंगे। पर अब जो नई बात है वो ये कि आज तक जो हमने एंगल मेजर करा, उस एंगल को मेजर करने के लिए जो हमने यूनिट्स फॉलो करे वो अकेले सिंपल से थे डिग्रीज। हमने आज तक एंगल कैसे मेजर करा, डिग्रीज में। तो जैसे नोटिस करो कि हम लेंथ को मेजर करते हैं, तो लेंथ को मेजर करने के लिए या तो हम मीटर वाला स्केल यूज़ करते हैं, या फिर वही लेंथ को मेजर करने के लिए एक्चुअली हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं। से उसी लेंथ को मेजर करने के लिए हम फीट में भी कर सकते हैं। तो हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल्स हैं। ऐसे ही वेट को मेजर करने के लिए भी अलग स्केल्स होते हैं। एसआई सिस्टम के ग्राम किलोग्राम में मेजर करा, या हमने उसको मेजर करा पाउंड्स में। वेट तो वही मेजर करा, पर 2 अलग अलग यूनिट से मेजर करने के। तो हमने आज तक एंगल को मेजर करने का जो यूनिट करा हुआ था, दैट वाज डिग्रीज, जिसका सेंस हमें समझ में आता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, जैसे हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करा। उसी एंगल को मेजर करने का जो मेन यूनिट जो हमने मेनली फॉलो करना है अब ऑनवर्ड्स, वो है नया नाम जो आज के डिस्कशन है। तो दैट इज एक्चुअली रेडियंस। जो नया काम है आज के डिस्कशन का, दैट इज दिस नेम, जो कि हमने अब मेन डिस्कस करना है आज, विच इज रेडियन। सो दिस इज द मेन टास्क। अभी जो हमारे डिस्कशन का मेन काम है वो ये है। तो अब सोचो कि हमने कभी क्वेश्चन देखे होते हैं बचपन में कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, और अलग अलग स्केल्स भी होते हैं। वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए अब से हमारे पास 2 नाम आ गए। एक नाम था डिग्री जो हमने आज तक करा, अब एक नया नाम आ गया उसी एंगल को मेजर करने का, दैट इज रेडियंस। तो अब हमें समझ में आता है कि जब कभी हमें 2 अलग अलग स्केल्स करवाए जाते हैं तो उन दोनों के बीच में आपस में कोई कनेक्शन होता है, जिससे कि हम लोग एक स्केल की टर्म को दूसरी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो अब वो स्केल है, दैट इज अ वेरी बेसिक टास्क। वो एक्चुअली ये है, 180 ऑफ डिग्रीज बराबर होता है पाई रेडियन के। बस हमने इतनी सी बात को नहीं छोड़ना। क्लियर है, 180 डिग्रीज बराबर होता है पाई रेडियन के। तो जो अभी हमारे काम की बात है वो ये हम लोगों ने बिल्कुल अपने माइंड में डाल लिया। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, आपके माइंड में वैसे भी डल जाना था। 180 ऑफ डिग्रीज मतलब डिग्री में अगर हम इतना एंगल मेजर करते थे तो हम कहते थे कि 180 डिग्रीज है। तो अब जब रेडियन में मेजर करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये पाई रेडियन है। पाई रेडियन है। पाई कितना है, वही पाई है जो हमने कभी सर्कल का एरिया निकालते समय करा था। कितना होता है, 3.14 समथिंग। मतलब उसका जो नियरेस्ट फ्रैक्शन होता है दैट इज 22/7। पाई इज नॉट 22/7। 22/7 पाई की अप्रॉक्सीमेशन है, ये बात भी याद रखना। इस पर भी IIT में सवाल आया हुआ है। जो पाई है उसकी अप्रॉक्सीमेशन 22/7 है। पर चलो, अब यहां से ना पहली जो गलती बच्चे करते हैं वो ये कि उनको लगता है कि पाई और 180 बराबर है। तो पाई और 180 बराबर नहीं है। पाई तो 3 पॉइंट समथिंग है, 180 है। तो 180 ऑफ डिग्रीज बराबर है पाई ऑफ रेडियंस के। इस बात को समझना बड़े काम की बात है। इन सब बातों पे क्वेश्चंस आएंगे अभी ग्रेजुअली आगे। तो ये कितना है, पाई रेडियन। ग्रेजुअली अपने माइंड से अब हमें ये समझ में आएगा कि डिग्री बिल्कुल ऑब्सोलीट 10th के बच्चों को समझाने के लिए। जो हम लोग जो यूनिट्स फॉलो करेंगे दैट इज होंगे ही वो रेडियंस। तो हमने रेडियंस में पकड़ना कैसे है काम, अब वो देखना शुरू करेंगे। तो ये कितना है, पाई रेडियन। तो अब अगर नोटिस करो तो ये एक एंगल कितना है, पाई रेडियन। अगर इसको और घुमा दे तो ये कितना हो गया, एक और पाई, तो ये हो गया 2 पाई।
अगर यहाँ तक और घूम जाओ तो 3 पाई। तो नोटिस करो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन, जितने मर्जी चक्कर लगाते रहो। तो हमें पहला बिल्कुल जो इंप्रेशन जाना चाहिए वो ये कि हमें समझ में आए कि पाई रेडियन का मतलब कितना होता है। ये ऐसे घूमे ए कंप्लीट सर्कल, दैट इज पाई रेडियन। तो अब बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बेसिक सी बात क्लियर, 360 डिग्रीज कितना हो गया, 2 पाई रेडियन। तो अब जो पहली काम की बात है वो बिल्कुल बेसिक सवाल है, बहुत जल्दी उस पर रिदम बन जाएगा। अभी 15 मिनट बस अगले, अब हमने ये काम करना है कि पाई रेडियन कितना है, 180 डिग्रीज। तो कोई बोले कि पाई बाय 2 रेडियन कितना होगा, तो हमें समझ में आता है कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपली पाई बाय 2 रेडियन कितना हो जाता, हमें समझ में आता है कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, हमें क्लैरिटी है कि पाई बाय 2 रेडियन को अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली पाई बाय 2, इसको नोटिस करो, पाई रेडियन बराबर था 180 डिग्रीज के, तो 1 रेडियन कितना हो जाता, 180 बाय पाई। तो पाई बाय 2 रेडियन कितना हो जाता, पाई बाय 2 इंटू 180 बाय पाई, विच इज वॉट, 90 डिग्रीज। तो हमें ये पता ही होता है पाई बाय 2 कितना होता है, 90 डिग्रीज। ऐसे ही नोटिस करो कि पाई बाय 4 कितना हो जाता, वो हो जाता पाई बाय 4 रेडियन, वो जाता पाई बाय 4 इंटू 180 बाय पाई, वो आ जाता 45 डिग्रीज। ये बिल्कुल बेसिक पहला लॉजिक है। मान लो कोई बोले कि 60 डिग्रीज को कन्वर्ट कर दो रेडियन में, तो हमें क्लैरिटी है कि 60 डिग्रीज, अब यहीं से इसको पढ़ो, 180 डिग्रीज बराबर है पाई रेडियन के, तो 1 डिग्री कितना होता, वो हो जाता पाई बाय 180 रेडियन के। तो 60 डिग्रीज कितना हो जाएगा, 60 इंटू पाई बाय 180, विच इज पाई बाय 3। पर इन सबको याद करना शुरू करो, मुझे याद है, हम सब ने याद रखना है, ये 0, पाई बाय 2 कितना होता है 90 डिग्रीज, पाई बाय 4 कितना होता है 45 डिग्रीज, पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्रीज। ऐसे ही पाई बाय 6 निकालोगे तो वो आएगा 30 डिग्रीज। तो हमें ऐसे आपस में कन्वर्जन करनी आनी चाहिए और ग्रेजुअली हमारे माइंड से डिग्री सब हटना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ोगे हमें समझ में आएगा कि डिग्री हमें कहीं काम ही नहीं आता, मेन काम जो आएगा वो सारे का सारा रेडियन में होगा। क्यों होगा वो भी करेंगे डिस्कस, पर पहले बस हमें ये कन्वर्जन करना आना चाहिए, इसका क्या रोल है वो सब आगे देखेंगे। तो अब थोड़े से क्वेश्चंस पहले करो फटाफट, बिल्कुल स्पीड पे, हाफ मिनट से भी कम टाइम लेना ये केवल कन्वर्जन्स करने में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको अपने आप सॉल्व करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, राइट होना चाहिए था, हमें 5 पाई बाय 6 था, इसको कन्वर्ट करना था डिग्रीज में। तो क्या करेंगे, सिंपली 5 पाई बाय 6 इंटू 180 अपॉन पाई, डायरेक्टली हमने कन्वर्ट करा। तो अब ये आ जाता है सिंपली, देखो पाई कितना होता है, पाई होता है 180 डिग्रीज, तो ये 5/6 ऑफ पाई है, मतलब 5/6 ऑफ, बिल्कुल ऐसे अपने माइंड में इमेज बनाना शुरू करो। पाई पूरा कितना होता है, पाई बराबर होता है डिग्री में 180 डिग्रीज के, पाई रेडियन 180 डिग्रीज होता है, तो ये 5/6 टाइम्स ऑफ पाई है। तो कोई अगर इसको इंटेलिजेंटली सोचे तो उसको दिख जाएगा कि ये 150 डिग्रीज है। इट वॉज सच अ बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट करो, सेम था 2 पाई बाय 3, तो ये एक तरह से 2/3 ऑफ पाई है, तो इसको हमने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया सिंपली 180 डिग्रीज करने पे ये आ जाता 120 डिग्रीज। बिल्कुल सेम था बेसिक। अब बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, बस इसको नोटिस करना, जैसे लिखा हुआ बिल्कुल ऐसे अपनी कॉपी में लिखना साथ में। फॉर्मूला क्या है, साइन कॉस टैन ब्रैकेट में n पाई प्लस माइनस थीटा बराबर होगा, ब्रैकेट ऐसे खाली, साइन कॉस टैन थीटा। ये यहाँ पे जो साइन आएगा वो प्लस या माइनस होगा डिपेंडिंग अपॉन की क्वाड्रेंट कौन सा है। अब इस बात का मतलब समझो, हमने अभी भी देखा, देखो अब तक क्या था कि हमें 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में एंगल मेजर करने आते हैं, हमें उनका साइन कॉस टैन निकालना बताया गया, साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 2। पर एंगल मान लो कि अगर बड़ा हो जाए, मान लो एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आज से पहले हमें वो मेजर करने नहीं आते। तो अब आज वाली क्लास में हम एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नया टूल समझने लगे हैं कि कभी अगर हमें किसी भी क्वाड्रेंट में एंगल दिया जाए तो उसको हमने कैसे इजीली निकालना है, तो इस प्रोसेस को समझना। तो अब हमें ये समझ में आया कि साइन n पाई प्लस माइनस थीटा अगर होगा तो उसका आंसर सेम आएगा साइन थीटा, मतलब साइन n पाई प्लस थीटा हो या माइनस थीटा उसका आंसर सेम बना देंगे साइन थीटा। कॉस n पाई प्लस माइनस थीटा का आंसर कॉस थीटा, टैन n पाई प्लस माइनस थीटा का आंसर टैन थीटा। तो साइन का साइन ही बनेगा, कॉस का कॉस, टैन का टैन। अब इस बात का मतलब समझते हैं।
इससे हमें ये पता चला बुक्स में ना एक्चुअली इसी काम को बहुत ज़्यादा फैला के कराया होता है, तो हमने नहीं करना। हमने कैसे पढ़ना है कि मान लो कोई हमें बोले कि साइन, अब इस बात को समझते हैं, मान लो कोई बोले साइन पाई माइनस थीटा बताओ, तो हमें हमारे फॉर्मूले ने बता दिया है कि साइन पाई माइनस थीटा एन पाई प्लस माइनस थीटा है। एन क्या है? कोई भी इंटीजर, एन पाई तो सिंपली यहाँ पे बना एन पाई वन इंटू पाई माइनस थीटा। तो हमें समझ में आता है कि इसका आंसर आएगा तो साइन थीटा ही। अब इसके बाहर साइन कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि इसका क्वाड्रेंट क्या है। तो पाई माइनस थीटा हम नोटिस कर पाए कि पाई यहाँ पे है, पाई माइनस थीटा कहाँ पे आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए वो सेम आएगा साइन थीटा। ऐसे ही सोचो कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता, तो एक बात तो पक्की थी कि आएगा तो कॉस थीटा ही, पर उसके बाहर साइन कैसा आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा बना है इसका? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो नोटिस करो बाहर वाला साइन विल डिपेंड अपॉन द क्वाड्रेंट। किसका क्वाड्रेंट? इस एंगल का। ऐसे ही टैन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा? सिंपली होगा तो टैन थीटा ही, पर बाहर माइनस साइन। तो ये एक फॉर्मूला बुक में जो 20-30 फॉर्मूले बनाए होंगे उनके बराबर है, इनफैक्ट उससे कहीं गुना ज़्यादा है। क्यों? अब इस पैटर्न को समझना। बच्चे इसको याद रखते हैं, हमें ये बनाना आता है 1 सेकंड में, तो हमें भी ये ग्रेजुअली करके अभी ये याद हो जाएगा, पर हमें डायरेक्टली समझ में आता है कि इसको बनाने के पीछे बेसिस क्या है, एग्जैक्टली ये फॉर्मूला। तो इसको अपनी कॉपी में क्लियरली लिखो। अब ऐसे ही क्या करो कि अब इसका जवाब सोचो। मान लो कोई बोले साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा और टैन पाई प्लस थीटा, तो हमें 1 सेकंड में समझ में आना चाहिए कि साइन पाई प्लस थीटा एग्जैक्टली वही डिज़ाइन है जो हमने अपनी कॉपी में लिखा। क्या है? साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा का भी अगर लिखा हो तो उसका आंसर आएगा तो सेम साइन थीटा ही, और उसके बाहर जो साइन होगा इट विल डिपेंड अपॉन द क्वाड्रेंट। तो पाई प्लस थीटा हमें समझ में आता है कि पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बना? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? माइनस का। कॉस पाई प्लस थीटा बनेगा तो कॉस थीटा ही, थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस कॉस थीटा। और टैन पाई प्लस थीटा वुड बी टैन थीटा पर प्लस का। तो इस पैटर्न को समझना इज इंपॉर्टेंट। अब बिल्कुल ऐसे ही इसको अच्छी तरह अपनी कॉपी में उतार लो और अपने माइंड में अच्छी तरह डालो कि हमने एक्चुअली अभी फॉर्मूला क्या करा। ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब आज वाली क्लास में एंड तक जाते जाते इसमें भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात और ऑब्जर्व करेंगे, पर अभी आज वाली क्लास के लिए बाकी सारी क्लास के सारे बच्चों से आगे निकलने के लिए सबसे पहले तो अपने माइंड में ये फॉर्मूला डालो। तो हमने बुक का कोई फॉर्मूला नहीं याद करना। बुक में देखो, अगर नोटिस करोगे ना तो बुक में पैटर्न बना हुआ है। उन्होंने साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा, 180 क्या होता है? पाई। उन्होंने फॉर्मूले बना के लिखे होते हैं और बच्चे उसको याद करते हैं। तो हमने बिल्कुल नहीं याद करना, हमें वो सारे के सारे बनाने की समझ है, अगर हमारी ये अंडरस्टैंडिंग एक बार हमारे माइंड में बन जाए तो। अब इसी बात को यूज़ करके इसको एज अ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो अब जो क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। इसको एज इट इज़ अब बिल्कुल राइटली अप्लाई करो। अब ये करो सॉल्व। बिल्कुल सिंपल सी टर्म थी, हमें बोला गया साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो हम लोगों को क्लियरिटी है कि इसका आंसर बनेगा तो साइन थीटा ही। क्यों? क्योंकि साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखना, जो थीटा है इट इज़ नॉट नेसेसरली एन एक्यूट एंगल। अभी तो चलो शुरू में एक्यूट एंगल लेके बात समझो, पर इस बात को लेके भी कभी ब्लॉक ना होना। थीटा कैसे का भी एंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अभी केवल एंगल वाली क्वाड्रेंट वाली बात को समझने के लिए थीटा को सोचो कि वो एक्यूट एंगल ही है। तो साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा का आंसर क्या होगा? साइन थीटा। तो इसका वही आंसर आएगा जो कि साइन थीटा का होगा, पर बाहर साइन कौन सा आएगा? प्लस की माइनस, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के ऊपर। तो नोटिस करो कि 2 पाई माइनस थीटा कहाँ पे आया? 2 पाई इवन पाई, माइनस थीटा कहाँ पे आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारे माइंड में ये पैटर्न क्लियरली बना होता है। ये 2 पाई है, इवन पाई यहाँ पे आता है, उससे थीटा कम, तो 2 पाई माइनस थीटा इज दिस एंगल। ये कहाँ पे आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? नेगेटिव। ऐसे ही कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव, और टैन 2 पाई माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। सिंपल सा पैटर्न है, बस हमने बात समझनी थी। अब इसी को यूज करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बिल्कुल सिंपल था, हमें किसी ने भी ये 3 क्वेश्चंस दिए। साइन 5 पाई प्लस थीटा, हमें क्लियरिटी है कि आएगा तो साइन थीटा ही,
और 5 पाई का मतलब क्या हो गया, n पाई है पर n कैसा है, ऑड, तो हमें दिखना चाहिए कि वो यहाँ पे होगा, किस साइड होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे आएगा 5 पाई। 5 पाई प्लस थीटा, हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में। थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो साइन 5 पाई प्लस थीटा का आंसर आएगा सेम एज माइनस साइन थीटा। कॉस 17 पाई माइनस थीटा, 17 पाई का कैसा बना, ऑड पाई, माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, पहले, कहाँ पे, 17 पाई से थीटा कम, कौन सा क्वाड्रेंट बना, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो दिस वुड बी माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट इज tan 16 पाई प्लस थीटा, आंसर आएगा तो tan थीटा ही। 16 पाई कहाँ पे आएगा, इस साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस थीटा। देखो सोचो 16 पाई में से और आगे बढ़े, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, तो हमारा आंसर ये बनना चाहिए था। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे है वो एक बार देखते हैं, और फिर क्वेश्चंस में अब हमने आज वाली क्लास में भी बहुत सारे सवाल इसी बात को लेके करने हैं। अब देखो आज तक हमें tan पाई बाय 4, पाई बाय 3, tan पाई बाय 6, हमें ये 3 वैल्यूज कराई गई, tan 0, tan पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है। अब मान लो कि कोई हमसे पूछता tan 3 पाई बाय 4, तो अब या sin 3 पाई बाय 4 या cos 3 पाई बाय 4, तो अब से पहले नोटिस करो कि हमें sin 3 पाई बाय 4 का आंसर नहीं आता। क्यों, 3 पाई बाय 4 कैसा एंगल है, देखो पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ पाई, तो ये 3/4 ऑफ पाई है, मतलब ये पाई से छोटा है लेकिन पाई बाय 2 से बड़ा एंगल है, तो ये एंगल कहाँ पे आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल्स हमें कभी करवाए नहीं गए, तो हमने क्या करना है, अब जितने भी क्वेश्चंस करोगे उन सब में हमने क्या करना है, अभी आज का दिन लगेगा हमारी इस बात की ग्रूमिंग होने में, नेक्स्ट क्लास भी थोड़ी देर पे लगेगी, पर ग्रेजुअली हम लोग इस प्रोसेस पे बहुत फास्ट हो जाएंगे। पर आज हम बहुत सारी प्रैक्टिस अभी करने वाले हैं। वैसे हमने अब क्या करना है कि इस एंगल को ब्रेक कर लेना है n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, जिसमें थीटा जो बचे वो एक्यूट एंगल हो। तो हमने इसको ब्रेक करा, हमने इसको पढ़ा कि ये 3 पाई बाय 4 कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको पढ़ सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, तो हम इसको पढ़ सकते थे tan पाई माइनस पाई बाय 4। तो जैसे ही हमने इसको tan पाई माइनस पाई बाय 4 पढ़ा, हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर होगा तो tan पाई बाय 4 ही। क्यों, क्योंकि tan n पाई प्लस माइनस थीटा का आंसर क्या बनता है, tan थीटा, और बाहर उसके साइन कैसा होगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या बना, माइनस ऑफ tan पाई बाय 4 विच इज -1। तो देखो अब से पहले हमें tan 3 पाई बाय 4 निकालना नहीं आता था, अब आ गया। तो दिस इज द लॉजिक, ऐसे डील करना है क्वेश्चंस को। अब ऐसे किसी ने sin 3 पाई बाय 4 बोला, हमने से उसको ब्रेक करा sin पाई माइनस पाई बाय 4, तो उसका आंसर क्या बना, सेम एज sin पाई बाय 4, और बाहर साइन कौन सा आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या बना, sin पाई बाय 4 विच इज 1/√2। ऐसे ही अगर हम cos निकालते तो वो आता माइनस cos पाई बाय 4 विच इज -1/√2। तो देखो अब क्या हुआ कि वो वैल्यूज जो हमें पहले निकालनी नहीं आती थी, क्योंकि वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती थी, हमें नहीं आती थी। अब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला विच वी हैव जस्ट डन, हम लोग उन सारे एंगल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं उन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें 10th में करवाई गई। तो ये पैटर्न को समझना इज एक्चुअली द मेन टास्क आज वाली क्लास का, और बिल्कुल हमें आज के बाद किसी भी एंगल को ब्रेक करने की समझ आनी शुरू होने वाली है। पर आज इसको शुरू करने लगे हैं, तो आज के लिए अभी ये जो मेन टास्क है दैट इज ओनली दिस। चलो अब इस बात को अप्लाई करना शुरू करते हैं। लॉजिक क्या है, क्या करोगे क्वेश्चंस में, हर एक एंगल को तोड़ोगे n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, जिसमें थीटा कैसा एंगल होगा, एक्यूट, तो उसके बाद फिर फटाफट उसका हम लोग आंसर बनाना जानते होंगे। चलो अब इसको डायरेक्टली शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। अब देखो सेम पैटर्न पे हमने ये टर्म बनाई, tan 5 पाई बाय 6, sin 5 पाई बाय 6, cos 5 पाई बाय 6। क्या करना था, हमने पहले जज करना होता है कि इसको ब्रेक कैसे करें। तो नोटिस करा करो कि पाई को अलग रखो। अच्छा देखो कई बच्चे ना इसको कंफ्यूज होकर सोचते हैं कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, मत करो। अभी नया पैटर्न है तो हमें लगता है कि डिग्री हमें आता है, ऐसा नहीं है। हमने पूरी तरह पाई वाले सेटअप पे आ जाना है। इनफैक्ट अगर क्वेश्चन डिग्री में आएगा तो हम उसको हटाएंगे डिग्री को। तो क्लियर है, ये पाई से नोटिस करो ये 5/6 टाइम्स ऑफ पाई है। तो जो अब क्या करो कि ऐसे देखा करो कि जैसे अब यहाँ पे ये 6 लिखा हुआ है, तो अगर हम एक काम करें कि हम
ऊपर वाले नंबर में पाई को छोड़ दो, इसके पास सोचो कि 6 का मल्टीपल कौन से है, तो क्लियर है 5 को पढ़ सकते हैं 6 - 1, ऐसे क्रैक कर पाओगे इजीली। तो नीचे 6 लिखा हुआ है तो ऊपर 6 का मल्टीपल क्रिएट करो, 5 को ब्रेक करो 6 के मल्टीपल के फॉर्म में, तो हमें दिखता है कि वो 6 - 1 है। तो अगर इसको 6 - 1 लिख लो तो ये क्या बन जाएगा 6/6 विच इज़ 1, तो सिंपली डायरेक्टली फिर ये पाई माइनस पाई बाय 6 बन जाएगा। ये मेन काम है। अब डायरेक्टली tan पाई माइनस पाई बाय 6 कितना हो गया, होगा तो tan पाई बाय 6, और क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड में tan कैसा होता है माइनस, और tan पाई बाय 6 मतलब tan 30 डिग्रीज, वो कितना होता था 1/√3, तो इसका आंसर -1/√3। नेक्स्ट है sin पाई बाय 6, सेम है, वो क्या बन गया sin पाई बाय 6, बाहर पॉजिटिव, sin 30 डिग्रीज कितना होता है 1/2। लास्ट क्या बना cos पाई माइनस पाई बाय 6 विच इज व्हाट cos पाई बाय 6, और बाहर साइन माइनस का, cos 30 डिग्रीज कितना होता है √3/2 और बाहर माइनस साइन, तो हमारा आंसर क्या बनता -√3/2। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट करो। अब देखो डायरेक्टली हमें समझ ही नहीं आया कि इसका करना क्या है। यही मेन काम था कि सवालों में क्वेश्चंस में उनको ब्रेक करने के लिए लॉजिक कैसे अप्लाई करें, उसी पे हमने एक्चुअली अपने आप को फर्दर स्किल अपना एनहांस करना है। तो हमने देखा कि tan² 2x माइनस tan² x, डायरेक्टली तो समझ नहीं आ रहा, पर हमें देखा कि ये a² माइनस b² है, और नीचे भी देखो ये 1² हो गया एक तरीके से, माइनस tan² 2x tan² x, तो हमें दिखा कि ये फैक्टराइज हो रहा है tan 2x माइनस tan x, नीचे 1 माइनस tan x tan 2x, 1 प्लस tan x tan 2x, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करा। क्यों करा, क्योंकि हमें एक बड़ी काम की बात दिखी, हमने देखा कि ऊपर एक तरीके से tan a माइनस tan b बना हुआ है, और नीचे देखो 1 प्लस tan a tan b बना हुआ था, 1 प्लस tan 2x tan x, और हमने नोटिस कर लिया कि ये तो हमारा फॉर्मूला है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सिमिलरली वो भी हमारा फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये क्या बन गया tan a प्लस b, और ये क्या बन गया tan a माइनस b। तो tan x यहाँ से, tan 3x वहाँ से, डायरेक्टली हमने क्वेश्चन ब्रेक कर लिया इतनी तेज। तो जो टास्क इन्वॉल्व था दैट वाज सो सिंपल, tan x और tan 3x, ये यहाँ पे tan x है। तो देखो क्वेश्चंस ना देखने में हमें लगेंगे कि कितने हैवी हैं, पर डिस्कशन में समझ में आएगा कि नहीं है। तो इसलिए जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ अब से, तो अपने आप को और ज़्यादा चैलेंज करा करो कि मैंने पिछले में देखा कि कितना सिंपल काम होता है, पर मैं ब्लॉक होता हूँ, उसी चीज़ को ओवरकम करना है, तो कॉन्फिडेंस बनता है। अब नेक्स्ट करो। हमें किसी ने दिया कि tan a प्लस b x है और tan a माइनस b y है, तो हमने किसी तरीके से tan 2a और tan 2b निकालना था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर अभी कैन यू इमेजिन कि ये सेम सवाल अभी थोड़े टाइम पहले IIT मेंस में फिर से आया है, और काम इसमें क्या है, कुछ नहीं, हमने दिमाग लगाना था कि इन दोनों के पता होने पे निकालें कैसे। ऑर्डिनरली हमारे मन में आता कि इन दोनों को एक्सपैंड करें पूरा, पर नहीं, बहुत ऑकवर्ड हो जाता, हमसे ब्रेक ना होता। और हमारा मेन रूल है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्वेश्चंस में कभी भी ऐसा तरीका नहीं लगाना कि हमें लगे कि सवाल हमारे हाथ से ही निकल गया। ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, क्योंकि 10th तक जब हमने क्वेश्चंस करे होते हैं तो हमें टीचर ने कंप्लीटली गाइड करा होता है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। +1 में द मेन टास्क इज दिस, 10th में भी एक्चुअली यही होना चाहिए था, पर हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होते हैं, हमारे नंबर आ जाते हैं। +1 में आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और फॉर एवर, आगे कल को आप लोग इतने एग्जाम्स दोगे, मेन टास्क क्या होता है कि हमें लॉजिक समझ में आए और हमारा दिमाग चलना शुरू हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, तो उसी पे फोकस करो। हमने सोचना था कि 2a कैसे बनाएं, tan 2a कैसे बनाएं, डायरेक्टली तो बन ही नहीं रहा, पर हमने एक बात देखी कि tan a प्लस b x है और tan a माइनस b y है। तो अगर जो 2a है अगर उसको लिख लें ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने tan 2a के अंदर सिंपली उसको तोड़ लिया, 2a को तोड़ा a प्लस a, और उसमें जानबूझ के अपनी तरफ से एक b ऐड करा दी, एक b सबट्रैक्ट करा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये दिखता है कि ऐसा करते ही एक्चुअली हमने इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया। कैसे? अब सोचो कि ये क्या बन गया, सिंपली इसको एक्सपैंड करो, तो tan a प्लस b प्लस tan a माइनस b अपॉन 1 माइनस tan a प्लस b इंटू tan a माइनस b, वो क्या बन गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। खत्म क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही जो tan 2b है, आर वी एबल टू सी कि दिस इज tan a प्लस b माइनस a माइनस b।
अगर हम उसको ऐसे लिख लें तो नोटिस करो कि देखो ये 2b ही लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाता है, tan a प्लस बी एक्स माइनस tan a माइनस बी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये इसका आंसर। तो इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस हमारा रिदम राइट होना चाहिए। अब नेक्स्ट करो।